हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी एक वेडिंग रूम से स्टार्ट होती है। वेडिंग रूम बिल्कुल रेड कलर की सारी चीज़ों से सजा हुआ था। हाँ, सजा हुआ था। उस बेड के ऊपर देखते हैं एक इंसान बैठा हुआ है जो उसके हाथ बिल्कुल कपकपा रहे थे। वो डर कर बस लाइक होते ना, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था और उसका ध्यान पूरी तरह से दरवाजे की तरफ ही था। और सडनली दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से एक इंसान आ रहा था। विंग, हाँ, जो बेड पर बैठा था वो हमारा विंग था। विंग बस दरवाजे की तरफ देखने लगता है, दरवाजे की तरफ देखने लगता है और वहाँ से एक इंसान धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था वाइट कोट के साथ। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो इंसान विंग के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका था। विंग जो था ना, वो अपनी हाथों को बस कपकपाने से रोक रहा था, बस रोके जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान बस वो था ना, विंग के बिल्कुल फेस के पास झुकता है और इसके कारण विंग भाई उसकी आंखों में देखता है। यहाँ पे कोई रेड कलर की विंग ने रोप्स वगैरह कुछ नहीं पहने थे। विंग ने बस नॉर्मली कोट वगैरह जो होता है ना वही वेयर करके रखा था और विंग बस बेड पर बैठा हुआ था और वो बस डरा हुआ था। विंग उस इंसान की आंखों में देखता है और वो इंसान बस स्माइल करता है और कहता है विंग। विंग उसके मुंह से बस इतना ज़्यादा धीरे से आवाज़ सुन के विंग का और बॉडी शिवर करने लगता है। विंग कहता है कुछ मत बोलना। वैसे भी आज हम दोनों की वेडिंग नाइट है ना। हाँ, ऐसे कहते वो विंग के कानों के पीछे उसके बालों को रखते हुए कहता है कि और इस वेडिंग नाइट का इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला है। वैसे भी मैं करीबन 2 महीने से इन सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ, इस वेडिंग नाइट का। तो स्टार्ट करें। विंग बस देखो, मैं कुछ नहीं देखना और ना ही कुछ सुनना है। और वैसे तुमने अपने बाल कटवा दिए, वाओ सो ब्यूटीफुल विंग। ऐसे भी तुम अच्छे दिख रहे हो। हाँ, विंग कहता वांग जी कहता बोलो, सुन रहा हूँ मैं। विंग कहता मुझे लगता है हमें हमें ना हमारी पुरानी बातों को थोड़ा क्लियर करना चाहिए। वांग जी कहता कुछ क्लियर करना है? ओह विंग, सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कुछ भी क्लियर करना है करके। विंग कहता देखो वांग जी, मुझे वांग जी कहता चुप रहो। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग को धक्का देता है। विंग जिसके बाद बेड पर गिर जाता है और वांग जी उसके ऊपर आता है। उस ऊपर आने के बाद उसके फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है तुम पहले की तरह ही हो, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। ऐसे कहते हो। विंग के लिप्स को ऐसे अपने फिंगर की मदद से ऐसे पोक करता है। विंग वांग जी को देखते वो वांग जी, हाँ हमें पुरानी बातें पहले क्लियर। वांग जी कहता कोई बात को पुरानी नहीं क्लियर करनी है मुझे, अब तो नई बात होगी। मज़ेदार। ऐसे कहते हुए वो विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी कबर्ड को ओपन करता है। देन कबर्ड को ओपन करने के बाद एक ड्रेस निकालता है और बस कहता है इसे पहनो। विंग क्या? वांग जी कहता है इसे पहनो। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे पहन सकता हूँ भला? वांग जी कहता अच्छा भूल गए हो क्या, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें इन कपड़ों को पहनना पड़ेगा। यहाँ पे कोई और थोड़ी ना पहनने वाला है। विंग कहता मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा। वांग जी कहता अच्छा तुम लड़कियों के कपड़े नहीं पहनोगे? जब जब मेरा दिल तोड़ा था तब तो तुम लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे ना, अब क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता वांग जी वो टाइम अलग था वांग जी। वांग जी कहता क्या अलग था? विंग मुझे तो कुछ भी अलग नहीं नजर आ रहा। हाँ, विंग कहता देखो वांग जी कहता कपड़े जाकर पहन लो, सुना तुमने? विंग कहता बट। वांग जी कहता सुना तुमने, कपड़े जाकर पहन लो, जाओ। विंग कहता मैं नहीं पहन सकता। वांग जी कहता अच्छा, शादी वाले रात के दिन ही तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं अपना गुस्सा दिखाऊं, है ना? विंग कहता नहीं, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें किसी तरह से। वांग जी कहता है जाओ कपड़े पहनो। विंग मैं इन कपड़ों में आखिरकार तुम्हें देखना चाहता हूँ, वैसे पहले भी तो तुम इस तरह के कपड़े पहनते थे ना। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है जाओ कपड़े पहनो, उन कपड़ों को तुम्हारी बॉडी से हटाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, इसलिए जाकर उन कपड़ों को पहन लो। विंग विंग गो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को खड़ा करता है, विंग के हाथ में वो कपड़े देता है, विंग को वॉशरूम की तरफ धक्का देता है। तन वांग जी बेड पर जाकर बैठ जाता है। विंग को देखते विंग वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो मिरर के अंदर देखता है और विंग कहता शिट,
क्या मुझे सच में ये कपड़े पहनने होंगे? विंग ऐसे कहते हुए उन कपड़ों को देखने लगता है और ना चाहते हुए भी विंग को उन कपड़ों को पहनना ही पड़ता है। विंग पहन लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है दरवाज़ा ओपन करके एंड विंग बस लाइक होता है ना, धीरे से अपनी आंखों को ऊपर करता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी शर्ट के अंदर था। उसकी शर्ट की बटन्स जो थी ना वो 3-4 ओपन थी एंड देन उसके पैंट की भी बटन्स जो थी ना ओपन थी। वांग जी बेल्ट वगैरह खोल कर बस ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग जो लड़कियों के कपड़े पहन कर आया था, जहाँ पे वांग जी कहता वाह, इस नाइटी में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो बेब्स। ऐसे कहते वांग जी बस खड़ा होता है और विंग के हाथ को पकड़ते सीधा अपनी तरफ खींचता है। वांग जी बेड पर, विंग उसके ऊपर आ चुका था। विंग तो हैरान हो चुका था। वांग जी तभी विंग के कमरे में हाथ डाला और विंग को नीचे फ्लिप करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के बिल्कुल फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है इस दिन का 2 महीने से इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार ये दिन आ गया तुम्हें पाने का। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख कर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में वो किस करने लगता है, जिसके कारण विंग को तो भाई किस बैक करना भी नहीं आ रहा था और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि लाइक वो इस वक्त पे क्या करे करके। और वांग जी बहुत ज़्यादा किस करने के बाद वो विंग के लिप्स को जस्ट मेसी बनाने के बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है कि हाँ, सच में 10 साल पहले ये नहीं कर पाया था बट अब कर पा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है विंग, बहुत अच्छा। विंग बस वांग जी को देखने लगता है अपनी आंसू भरी निगाहों के साथ। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक के पास झुकता है। नेक के पास झुकने के बाद धीरे धीरे किस करता, बाइट करता, सक करता। देन उसके बाद विंग के बॉडी से वो धीरे धीरे जो नाइटी की जो स्ट्रेन थी ना उसे ओपन करने लगता है। देन धीरे धीरे विंग के बॉडी से वो चीज़ें हटने लगती है और वांग जी आखिरकार विंग के चेस्ट के पास आ चुका था। और चेस्ट पे पास आने के बाद वांग जी विंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेता है। देन उसके बाद उसे अपने तीत की मदद से खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद विंग को थोड़ा सा दर्द होता है, जहाँ पे वांग जी दूसरे हाथ से विंग के चेस्ट को वो पिंच करने लगता है और एक हाथ से मतलब अपने माउथ से उसे पिंच कर रहा था और दूसरे हाथ से। इसके कारण विंग को तकलीफ होती है। विंग कहता वांग जी रुको 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 वांग जी नहीं। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड वांग जी ऐसे ऐसे करने के बाद वांग जी अपने माउथ को निकालता है। देन उसके बाद विंग के बेली के पास आता है और बेली के पास आने के बाद वो विंग के बेली के ऊपर होता है, स्लाइटली सहलाते हुए कहता है कि इंतज़ार बहुत करना पड़ता है पर देखो आखिरकार। विंग बस कहता है क्या तुमने सब। वांग जी कहता है तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो बोलूँगा मैं बोलूँगा, तुम नहीं विंग। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के पैंट के पास आता है और विंग के पैंट की जिप वगैरह सारी चीज़ को ओपन करते हुए विंग के पैंट को नीचे नीचे करने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है। बट वांग जी लाइक भाई वो भारी हो रहा था विंग के ऊपर। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैंट को निकाल चुका था और वांग जी का तो हाफ पैंट ओपन ही था। तो वांग जी बस विंग के ऊपर आता है, जहाँ पे विंग ने अपने पैरों को टाइटली क्रॉस करके रखा था। वांग जी बस विंग को देखकर एक स्माइल करता है। तन होता है ना, वो विंग के थाइस के ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है कि क्या क्या तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, डिस्कस्टिंग फील हो रहा है क्या मेरा टच? बताओ, बोलो विंग, बोलो। विंग देखो वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो मुझे कोई डिस्कस्ट फील नहीं हो रहा है। बट वांग जी कहता है बट क्या विंग, बट क्या? विंग कहता है तुम ऐसा क्यों क्यों क्यों? वांग जी कहता क्या? हाँ, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। और वैसे भी शादी की रात को पहली रात है, तो पहली रात को तो ये सब ही होता है। तो क्या तुम्हें नहीं पता है फर्स्ट नाइट इसी तो कहा जाता है, जिस दिन हम दोनों एक दूसरे को हो जाएंगे, यही इसी को तो फर्स्ट नाइट कहा जाता है ना। विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता क्या ये बस फर्स्ट नाइट है? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ही तो नाइट है, तुम्हें क्या लगता है सेकंड नाइट है? तो विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है और मैं अपनी रात को बस फालतू में बेकार करना नहीं चाहता हूँ, अपनी रात को अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए तो कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही तो ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ ना, आखिरकार तो मेरे हस्बैंड जो ठहरे है ना। विंग बस वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है हाँ हाँ सही कहा। तो वांग जी कहता है तो करने दो चुपचाप से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैरों को ज़बरदस्ती से ओपन करता है। देन उसके बाद वांग जी अपने हाथों के ऊपर लूप क्या अप्लाई करते हुए विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर कराता है, जिसके बाद विंग थोड़ा सा चिल्लाता है एंड देन उसके बाद वांग जी की फिंगर एंटर होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन आखिर में वांग जी विंग को फुल ऑन एक्साइटेड करने के बाद वांग जी अपने अपने लिटल से कहे तो बिग लॉइन को हमारे विंग के अंदर एंटर कराता है, जिसके बाद विंग पर ज़ोर से चिल्लाता है
वांग जी इसे देखने के बाद वांग जी के फेस के ऊपर एक स्मक आ जाता है। वांग जी विंग के अंदर एंटर होने के साथ जो विंग का माउथ ओपन था, वांग जी की फिंगर भी विंग के मुंह के अंदर एंटर हो चुकी थी। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो है ना, एक हाथ से वांग जी ने विंग के साइड में ही, नहीं कि विंग के शोल्डर के साइड में सपोर्ट लिया था एंड वांग जी उसे हिट कर रहा था और ऊपर से विंग के माउथ में वांग जी अपनी फिंगर को अंदर एंड बाहर करते जा रहा था, जिसके कारण विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे बहुत अजीब सेंसेशन, तकलीफ हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट वांग जी ऐसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था कंटिन्यूसली। एंड देन उसके बाद करीबन आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग जो उल्टा जो घोड़े की तरह बना हुआ था, एंड देन उसके बाद वांग जी बैक से विंग को हिट कर रहा था और वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को बैक की तरफ से पकड़ के रखा था। हाँ, दोनों हाथों को, जहाँ पे विंग को अपनी शोल्डर में तकलीफ हो रही थी, उसके बम में भी तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट वांग जी लाइक अपनी फर्स्ट नाइट को ही तो मना रहा था। विंग बस चिल्लाने लगता है और कहता है वांग जी रुको, रुको वांग जी रुको, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। एंड देन हम करीबन 1 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग विंग का सर तकिए के अंदर घुसा हुआ था, विंग का एक हाथ जो पीछे मुड़ा हुआ था और वांग जी बैक से विंग को हिट कर रहा था। एक हाथ वांग जी का विंग के सर के ऊपर भी था, जहाँ पे विंग का सर जो तकिए के अंदर धप रहा था। वांग जी एक हाथ को विंग के पकड़ के भी रखा था, लाइक होता है ना, एक हाथ से वांग जी ने उसके सर के ऊपर प्रेशर देकर रखा था और एक हाथ को होता है ना विंग के बैक के ऊपर मोड़ के रखा था। देन वांग जी बार बार उसे हिट कर रहा था, इसके कारण विंग को थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और विंग भाई साहब वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, देन कहे तो बेहोश हो जाता है। बस जब विंग बेहोश होता है तब वांग जी रुकता है एंड रुकने के साथ वो विंग के साइड में ही जाकर लेट जाता है, विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, विंग के फेस को सहलाता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। हाँ, रेड कलर में विंग का फेस हो चुका था, नोज, चीक्स, बोन्स वगैरह सारी चीज़ें रेड थी। वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है 10 साल इंतज़ार करवाया तुमने, 10 साल विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे छोड़ के चले गए। धोखा, तुमने धोखा दिया मुझे, सबसे बड़ा धोखा, ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्मोक करता है एंड देन उसके बाद वो विंग को पकड़ के वो ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे करीबन 9 बजे के वक्त पे, जहाँ पे विंग सोया हुआ था बट विंग को कोई उठा रहा था, विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है एंड वो अपने सामने वांग जी को देखता है, जो वांग जी विंग को मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। विंग तो क्या तो तुम, वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है ओह, क्या तुम भूल तो नहीं गए हो कि तुम्हारी शादी हो गई है करके। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ऑफिस में जाना है तो प्लीज़ सारी चीज़ें रेडी कर दो मेरे लिए। विंग कहता क्या? वांग जी कहता क्या तुम्हें नहीं पता एक वाइफ का क्या काम होता है? तो विंग कहता बट मैं तो लड़का हूँ ना, क्या तुम भूल गए हो? वांग जी कहता शादी कर कर तुम मेरे पास आए हो एक लड़की की तरह, तो तुम एक वाइफ हो, इतना याद रखो एंड देन मेरे लिए मेरे कपड़े रेडी करके रखो, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, ओके। ऐसे कहते वांग जी विंग के सामने से उठकर चला जाता है। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग कुछ भी नहीं कह पाता। देन उसके बाद विंग भाई साहब अपनी कमर को संभाले हुए कहता है इस बास्टर्ड ने ना सच में मेरी कमर की बैंड बजा दी, कमीना गई का, और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं चला, बट ये कितना क्रूअल था रात के। हाँ, फर्स्ट नाइट के नाम पे इसने मुझे लगता है पुराना बदला ही ले लिया। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है एंड देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के कबर्ड को ओपन करता है। वहाँ पे इतने सारे कपड़ों को देखने के बाद विंग कहता है कौन से कपड़े निकालूं, समझ भी नहीं आ रहा है। विंग ऐसे कहते जस्ट एक कोट का जो सेट था ना वो निकालता है, पूरी तरह से बेड पर रख देता है एंड देन वांग जी के लिए जो भी उसकी इनरवेयर थे वो निकाल कर वहाँ पे रख देता है। उसके बाद विंग खुद बेड पर बैठ जाता है। कुछ वक्त के बाद वांग जी अपनी वेस्ट के राउंड बस टावेल लपेट कर वो बाहर आता है, बहुत एक मतलब हीरो की तरह। वांग जी अपने बालों को रफ करते हुए बाहर आ रहा था, उसके बालों से पानी इधर उधर गिर रहा था, ऊपर से वांग जी के नेक से होते हुए जो पानी था वांग जी के वेस्ट के अराउंड बिल्कुल गायब होते जा रहा था। वांग जी की सेक्सी बॉडी और ज़्यादा ही उस पानी की बूंदे के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और विंग जो बेड पर बैठा था ना भाई, विंग का तो मुंह ही खुल जाता है, क्योंकि विंग को तो रात के वक्त ये सब देखने का मौका ही नहीं मिला था। विंग तो कल रात को घबराया हुआ था और वांग जी ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, तो विंग को कुछ भी मौका ही नहीं मिला था। बट इस वक्त पे जब वो वांग जी को देख रहा था ना, विंग का तो मुंह ही खुल गया था। विंग था सच में ये इतना हॉट था, हाँ, या अब हो गया है। विंग ऐसे कहते अपने उसके मन में ही चलने लगता है। वांग जी बस आता है और बेड के ऊपर कपड़ों को देखते हुए कहता है कि सही चॉइस है, मुझे लगा था तुम कोई काम के नहीं होंगे। विंग जिस वांग जी को देख रहा था, लेकिन वांग जी विंग के सामने ही कपड़ों को पहनने लगता है, अपनी इनर वेयर
से लेकर कोट तक, कोट से लेकर जैकेट, सारी चीज़ें वांग जी पहन लेता है। देन उसके बाद वहाँ पे जो है ना वांग जी जाता है, अपने बालों को सेट करता है, परफ्यूम लगाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम बस मुझे ही देखना चाहते हो या तुम फ्रेश भी होना चाहते हो? क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है? मेरे अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर कहता, हाँ 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 क्यों नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद विंग शावर लेने के लिए चला जाता है और विंग बात रोप पहनकर जस्ट बाहर आता है तो विंग बेड पर देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद भी बेड पर बैठा था और वांग जी के सामने वांग जी ने अपनी साइड पे कुछ रखा हुआ था जो थी लड़की की ड्रेस, जिसे देखने के बाद विंग तो भाई उसे क्रॉस करते हुए सामने जा रहा था अपनी बैग की तरफ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, कहाँ जा रहे हो? विंग तो बैग के पास कपड़े। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए कपड़े तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे। विंग कहता है, तो तुम पागल हो क्योंकि मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? वांग जी उसे देखता है, 10 साल पहले तो तुमने ये कपड़े पहने थे ना, क्या भूल गए हो? हाँ मैं क्यूट परी। विंग बस कहते, वांग जी तुमने कहा था कि वो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, तुमने कहा था पास्ट की बातें पास्ट में रहने देते। तो वांग जी कहता है, अरे कहा था तो मैं पास्ट की बातें थोड़ी ना कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अपने वाइफ से चाहता हूँ कि वो मैंने दी हुई ड्रेस को पहने। क्यों, ये प्यारी नहीं लग रही है क्या? देखो तुम्हारे हिसाब से है, तुम्हारे साइज़ के हिसाब से मैं लेकर आ जाऊँ, चलो पहनो। फिर कहता है, मैं नहीं पहन सकता। वांग जी कहता, क्यों क्यों नहीं पहन सकते हो? क्या तुम अपनी हस्बैंड की बात नहीं सुनोगे? हाँ विंग कहता, देखो मुझे मुझे नहीं पहनना। वांग जी उसे देखता है और विंग के पास आता है बिल्कुल फेस के करीब और कहता है, अच्छा नहीं पहनना है ना, मत पहनो फिर, गुड आई एम फाइन, मत पहनो विंग। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना वो विंग के साइड से निकल जाता है। विंग बस कहता, पागल कहीं का, इसका दिमाग खराब है, मतलब मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ, पहले जो किया वो गलती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं अभी भी ये से कपड़े पहनता हूँ करके। ऐसे कहते विंग अपने मतलब बैग के पास जाता है और वहाँ पे कपड़े पहन लेता है। उसके बाद विंग कुछ पलों के बाद वो नीचे आता है जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग आता है, कहता है, हेलो अंकल। कुरैन कहता है, हेलो बेटा आओ बैठो। ऐसे कहता है, विंग भी आकर बैठ जाता है। विंग को भी ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा था। देन उसके बाद कुरैन कहता है, वांग जी मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें हनीमून के लिए निकल जाना चाहिए। हाँ वांग जी मैंने टिकट बुक कर ली है। वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है, अंकल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी अंकल आपने मेरी एक लड़के से शादी की है और आपको क्या लगता है मैं लड़के में इंटरेस्टेड हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपकी खुशी के लिए मैंने शादी की थी क्योंकि आप दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और वैसे भी मुझे उसके करीब जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो मेरे टाइप का है ही नहीं। विंग पूरा सुनने के बाद भाई विंग के हाथ से जो चॉपस्टिक थे ना वो नीचे ही गिर जाते और विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्मक करते हुए विंग को देखते, क्या कहा? मैं उसका टाइप का नहीं हूँ। रात भर मेरे साथ वो जो किया उसका क्या? विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी को देखकर। जहाँ भी कहता, वांग जी ये किस तरह की बात कर रहे हो? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी कल ही शादी हुई है। वांग जी कहता, अंकल कल शादी हुई है इसका मतलब क्या? हाँ मैंने आपसे कहा था मुझे शादी करनी है करके, आप खुद मेरे पीछे लगे थे कि मुझे शादी करनी है करके, तो मैंने आपकी बात सुनकर शादी की है। आप मुझसे इस रिश्ते में मैं अपना 100% दूंगा ये मत सोचिए। कुरैन कहता, वांग जी कहता, हाँ अगर उसे हनीमून में भेजना ही है ना अंकल अकेले भेज दीजिए, वैसे भी क्या पता उसे लड़कियों में इंटरेस्ट हो अंकल, एंड देन वो वहाँ पे हनीमून पे अपनी कोई एक्स से एक्स गर्लफ्रेंड लेकर चले जाए एंड देन वहाँ पे एंजॉय कर ले, उसके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। कुरैन कहता, वांग जी ये किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो? हाँ पहले तो नहीं तुम ऐसे फालतू का तमाशा कर रहे हो। वांग जी कहता, अंकल मैं कहाँ तमाशा कर रहा हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, है ना विंग? वैसे तुम भी तो मुझसे दूर ही रहना चाहते होंगे, है ना? तुम्हें तो लड़कियाँ पसंद होगी, मैं नहीं, इसलिए तो हम दोनों कुछ कर नहीं पाए एक दूसरे के साथ, है ना? और वैसे भी अंकल इसके फिगर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मेरे टाइप का है और आई थिंक सो अंकल ये मुझे झेल भी नहीं सकता है। ऐसे कहते हो जी ना वांग जी बस उठते कहता है, ठीक है थैंक यू फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे कहते वांग जी खड़े होते हुए वहाँ से ही निकल जाता है और विंग भाई उसके बाद तो विंग के गले से एक निवाला तक नहीं उतरता। लाइक उसका कहने का क्या मतलब है, सारा कांड रात को उसने कर दिया बट अभी विंग को लाइक ऐसे बता रहा है भाई मैं इसका टाइप का ही नहीं हूँ, मेरे साथ वो कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। और विंग का फुल ऑन बेइज्जती मार के चला गया था और विंग बस अंकल को देख रहा। कुरैन कहता है कोई बात नहीं विंग, बस वो वांग जी थोड़ा गुस्से में था, हम मानता हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती की थी करके बट लाइक तुम चिंता मत करो, तुम उसका ध्यान रखो, वो समझ जाएगा धीरे धीरे। तो जो विंग कहता हाँ ठीक ठीक है और विंग बस चुपचाप से खाने लगता है बट गले से निवाला उतरना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद विंग अपने घर पे था, अब अपने कमरे में ही था और वांग जी ने जो जो बातें बोली ब्रेकफास्ट टेबल पे विंग वही सोचने लगता है, मतलब मैं उसका टाइप का नहीं हूँ, मुझे लड़कियों के पास जाना चाहिए, मैं लड़कियों के साथ जाकर अपना टाइम पास कर सकता हूँ, ये लड़का वैसे भी मेरे टाइप का नहीं है, मुझे झेल नहीं सकता है और ना ही कुछ कर सकता है, और वैसे भी मैं शादी में कोई भी शादी करना ही नहीं चाहता था। जो जो बातें विंग के दिमाग में ऐसे घूमने लगती है जैसे कि ये कैसे हो सकता है, हाँ इस कमीने ने खुद ने मुझसे शादी की, हाँ
बट इसका कहना है कि उसने उससे शादी करनी नहीं थी और उसने रात को मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाई, बट फिर भी वाह क्या कह रहा था कि कुछ कर ही नहीं सकता। वाह वाह क्या बात है, मतलब मेरी फुल ऑन बेइज्जती कर दी। ऐसे करते विंग बस यही सोच रहा था कि तभी विंग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे विंग का फ़ोन बजने के बाद विंग देखता है जहाँ पे उसकी मदर का कॉल था। विंग उठाता है और कहता है हेलो मॉम। उसकी मॉम कहता है क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ नहीं मॉम बस बैठा हूँ। वो कहता है ओह तुम बस बैठे हुए हो, कोई काम कर लो। विंग कहता है नहीं मॉम, यहाँ पे सारे सर्वेंट थे जो सारी चीज़ों को संभाल रहे, गेस्ट वगैरह सबको संभाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी को संभालने की ज़रूरत है करके। तो उसकी मॉम कहते हैं सही कहा तुमने, वैसे भी इसलिए तो तुम्हारी शादी उस घर में करवाई थी क्योंकि तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सही है ना? विंग कहता है हाँ मॉम। उसकी मॉम कहते हैं क्यों क्या हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ चला गया? हाँ तुम्हें हनीमून पे जाना चाहिए, कुरान ने बताया था कि तुम लोगों की हनीमून के लिए ट्रिप बुक करके रखी है करके। तो विंग कहता वो ऑफिस चला गया। तो विंग की मॉम कहता ऑफिस? हाँ, शादी के पहले दिन ही वो ऑफिस कैसे जा सकता है, उसे तुम्हारे साथ वक्त गुजरना चाहिए, तुम दोनों को बाहर जाना चाहिए था। विंग कहता मॉम छोड़िए ना, वैसे भी उसके काम ज़रूरी होगा। उसकी मॉम कहता क्या विंग, हाँ तुम्हें कुछ इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था बेटा। विंग कहता मॉम। उसकी मॉम कहता क्या? हाँ बेबी आई नो तुम, मुझे पता है बेबी कि तुम्हें बॉयज़ पसंद है करके, इसलिए तो मैंने तुम्हारी उस लड़के से शादी करवाई है, वरना थोड़ी ना करवाते। विंग कहता बट आपने रिश्ते को शादी का नाम दिया है। उसकी माँ कहता क्या मतलब है विंग? विंग कहता आपको मैंने 2 महीने पहले ही कहा था मॉम कि मैं बस अपनी पसंद से शादी करूँगा। उसकी मॉम कहता अच्छा अपनी पसंद से शादी करोगे ठीक है, तुम्हें कब पार्टनर मिलता और बेहतर पार्टनर कब मिलता हम इसका इंतज़ार करते रहते। हम इंतज़ार करते क्या बेटा? वैसे भी तुम 25 साल के हो चुके थे तो तुम्हारे लिए हमें तो पार्टनर ढूंढना ही था ना विंग, तो हमने ढूंढ लिया। वैसे भी हमने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला है, और वैसे भी लैंड फैमिली बहुत अच्छी है, तुम खुद जानते हो। हाँ उनके नाम कितने ज़्यादा हैं, और वो लड़का भी बहुत अच्छा है, उसके बारे में कोई भी रूमर्स नहीं है। इतना ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। सोचो विंग सोचो। विंग कहता मॉम। उसका मतलब क्या? विंग बस कहता सही कहा। ऐसे विंग कहता ठीक है मॉम बाद में बात करता हूँ, मुझे कोई बुला रहा है। उसकी मॉम कहता है देन उसके बाद विंग फ़ोन को कट करता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है और करीबन 2 महीने पहले का सीन याद आता है, जहाँ पे विंग गेमिंग सेंटर से गेम खेलकर वापस आया था। तभी उसकी माँ उसके पास आई थी और कहा था विंग बेटा मेरी बातों को सुनो। विंग कहता जी माँ। उसकी माँ उसे कहती कि तुमने हमें बताया था ना कि तुम्हें लड़की पसंद है करके, तो हमारे भी नज़र में एक लड़का है विंग। लड़का मतलब वो हमारे फ्रेंड का जो है ना नेफ्यू है, और उसने कहा है कि वो हमारी दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। तो बेटा प्लीज़ क्या तुम मेरी बात सुनकर उसे एक मौका दे सकते हो? मैंने कहा मॉम। उसके मॉम कहते हैं तुमने लैंड फैमिली के बारे में तो सुना ही होगा ना बेटा, लैंड फैमिली चाइना की रिचेस्ट फैमिली है, और उसके पास उसकी बहुत सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हुई, और वैसे भी तुम्हें काम करना नहीं पसंद, तुम्हें फ्रीली लाइफ चाहिए, तो तुम्हें वहाँ पर जाकर फ्रीली लाइफ मिलने वाली है बेटा, यकीन मानो। हाँ प्लीज़। विंग कहता ठीक है मॉम ठीक है ज़रूर। और विंग इस वक्त पे नहीं सोचता है कि लैंड फैमिली एक ही हो सकती है करके। विंग नहीं सोचता है बहुत सारी हो सकती है भाई, एक ही सरनेम के बहुत सारे लोग होते हैं ना। विंग यही सोचकर बस नेक्स्ट डे विंग रेडी हो जाता है। वो उसकी माँ जस्ट कहती है मेरा प्यारा सा बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आज वो लोग आने वाले हैं, और वैसे भी हमें तो वो लोग पसंद ही है। विंग बस कहता है देन उसके बाद विंग रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो आकर उन लोगों के साथ बैठ जाता है, और तभी लैंड फैमिली की भी एंट्री होती है वहाँ पे, जहाँ पे विंग बस बहुत खुशी से भाई साहब चलो भाई उसके माँ बाप अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाए हैं, तो वो अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। आज तक तो वो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए विंग सोचता है कि हाँ वो तो कर ही लेगा। इसलिए विंग ने जस्ट ऊपर की तरफ देखा, एंड देखने के बाद तो विंग के पैरों तले ज़मीन ही नहीं खिसकी, और विंग भाई ऐसे गिरने ही वाला था पीछे। तो विंग के माँ ने संभाला, विंग संभाल के बेटा, हाँ वही लोग उनके सामने अपनी नाक कटा दोगे? विंग कहता हाँ 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 मोम। एंड उसी वक्त पे लान वांगजी ने हमारे विंग को देखा, एंड वांगजी और विंग के बीच में एक आई कॉन्टैक्ट हुआ, जहाँ पे विंग घबराते हुए बस वांगजी को देखने लगा। हाँ देख रहा था। फिर फैमिली की बातें चल रही थी, बट वांगजी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, बस देख रहे थे। तभी विंग की मॉम विंग से कहते बेटा विंग क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? विंग भाई वो अपने होश में ही नहीं था, और विंग ने बोल दिया कि हाँ हाँ आपको जैसा ठीक लगे मॉम, ऐसे बोल दिया। एंड देन ये सुनकर वांगजी के फेस के ऊपर एक कलिंग सी स्माइल आ गई। एंड देन उसके बाद इन दोनों की शादी के लिए हाँ कह दिया गया। एंड शादी के लिए हाँ कहने के साथ वहाँ पे ही रिंग एक्सचेंज हुई, जहाँ पे विंग ने कैसे किया कैसे नहीं उसे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। एंड देन उसके बाद इन लोगों ने शादी की डेट डिसाइड करी, और शादी बिल्कुल 2 महीने के बाद निकली।
और 2 महीने के बाद निकलने के बाद विंग बहुत बार अपनी माँ को उसने कहा कि भाई चलो मॉम शादी नहीं करते, नहीं मैं नहीं करना चाहता, लाइक उसने कहा, बट उसकी माँ ने उसे कहा भाई जब मैंने तेरे को पूछा था तूने हाँ क्यों कहा था, और तू बार बार उस लालू जी को क्यों देख रहा था, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। और विंग क्या ही कहता, भाई विंग का तो ध्यान नहीं था, विंग वांग जी को घूरने में इतना खोया हुआ था, लाइक वो हैरान था अपने पास्ट को उसके फ्यूचर में देखकर, इसलिए विंग उस टाइम पे कुछ कह ही नहीं पाया। एंड देन उसके बाद बस विंग की 2 महीने के बाद शादी वाले दिन, जहाँ पे विंग की शादी हो गई, जहाँ पे विंग की शादी हुई, जहाँ पे इंसान खुश रहता है, विंग ने बहुत कोशिश की खुश रहने की, बहुत मुस्कुराने की कोशिश की, बट लाइक वांग जी ने जो विंग का उस वेडिंग जो हॉल के अंदर हाथ पकड़ के रखा था, जो वांग जी की पकड़ थी विंग के बॉडी के ऊपर, लाइक विंग को करंट दे रही थी, शिवर पहुँचा रही थी, और विंग डरा हुआ था। देन उसके बाद नाइट जो आप लोगों ने देख ही ली कैसी उनकी नाइट बीती, तो अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे विंग उठकर बैठता है और विंग कहता है हाँ, उसे देखने में इतना खो गया कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया, अब देखो हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। बस विंग अपने फ़ोन को उठाता है और न्यूज़ैन को कॉल करता है, जहाँ पे न्यूज़ैन फ़ोन उठाता कहता है वाओ ब्रो क्या बात है, शादी के दूसरे दिन ही तूने मुझे कॉल कर दिया, अच्छा इतना मिस कर रहा है क्या मुझे, हाँ हाँ लाइक मज़े तो किए होगे रात के, हाँ हाँ। विंग कहता शट अप, नहीं कहता अबे यार तू मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहा है, हाँ तो वैसे भी कैसे कैसे मज़े किए। विंग कहता नहीं मैंने कोई मज़े नहीं किए। न्यूज़न क्या, तो विंग कहता हाँ मैं उसे डरा हुआ था। न्यूज़न क्या डरा हुआ था सीरियसली, वैसे हाँ वो बंदा तो बहुत हॉट है, डरने की तो बात है, वैसे मज़े किए क्या। विंग कहता न्यूज़न क्या तुझे ये जानना है कि मैंने कैसे किया और कैसे लिया, तो तुझे ये जानना है, अब तू मेरी बातें सुनेगा। न्यूज़न कहता भाई अब देख शादी के नेक्स्ट डे तूने मुझे कॉल किया, इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होगी, है ना। विंग कहता हाँ न्यूज़न जो इंटीमेसी से जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़न कहता धत बात ही मत कर मत। विंग कहता न्यूज़न सच में तुझे ये जानना है कि मैं कैसे उसके साथ सोया था, तुझे ये जानना है। न्यूज़न कहता ठीक है बोल क्या हुआ तुझे, हाँ। विंग बस बेड पर लेट जाता है और कहता नहीं कहता विंग कहता तुझे याद है मैंने कोई एक बात तुझसे शेयर की थी। न्यूज़न कहता कौन सी बात, तू तो हर बात मुझसे शेयर करता है। विंग कहता नहीं उससे भी पुरानी करीबन 10 साल पहले की। न्यूज़न कहता कौन सी 10 साल पहले की बात बता। विंग कहता अरे यार मैंने तुझे बताया था कि मैं एक स्कूल में पढ़ता था करके। न्यूज़न कहता तू तो हमेशा स्कूल में पढ़ता था, हर इंसान स्कूल में पढ़ता है। तो विंग कहता सीरियसली तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। न्यूज़ कहता भाई तेरा दोस्त हूँ, बता दो क्या हुआ। विंग कहता याद है मैंने तुझे बताया था मैं जब 15 साल का था, एंड देन 15 साल की उम्र में न्यूज़न कहता है क्या। विंग कहता अरे यार मैं लड़कियों के कपड़े पहनता था, क्या भूल गया। न्यूज़न हंसते हुए कहता हाँ यार तेरी फोटोज़ भी देखी थी, बहुत क्यूट लग रहा था यार तू। तो विंग कहता मैंने एक बात नहीं बताई थी। न्यूज़न कहता है क्या बात नहीं बताई थी। विंग कहता उस टाइम में मेरा बॉयफ्रेंड था। न्यूज़न कहता व्हाट डैम बास्टर्ड, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है और तूने मुझे ये बात नहीं बताई। विंग कहता अरे शांत हो जा, पहले मेरी बात तो सुन। न्यूज़न कहता बोल अब तो मेरा मन हो रहा है वही प्यार की तरह पिला दबा दूँ, क्योंकि तुम मुझे अपना दोस्त मानता था। विंग कहता नहीं ओके। विंग कहता तो मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनता था, लाइक मुझे पसंद था, मुझे नहीं पता था मुझे वो कपड़े पहनना क्यों पसंद है, बट लाइक वो मुझे पसंद था, तो मैं कॉलेज में वगैरह लड़की बनकर ही जाता था, क्यों ना बताया था ना। न्यूज़ कहता तो विंग कहता वहाँ पे एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद था। न्यूज़ कहता ओके। विंग कहता एंड देन मैं उसके पीछे लग गया, एक लड़की की तरह उसके पीछे लगा, उसे गुलाब दिए, उसकी तारीफ़ की, बहुत सारी चीज़ें की, उसके साथ पढ़ाई करने का मौका ढूंढता था, उसे मिस करता था, लाइक उसके नंबर लिया, सब कुछ किया मैंने। एंड देन आखिरकार मैंने प्रपोज भी किया। न्यूज़ कहता ओके तो क्या उसने तुझे ना कह दिया। विंग कहता नहीं उसने ना तो मुझे कभी कहा ही नहीं। उसके बाद हम दोनों डेट करने लगे, हाँ करीबन 3 महीने हम दोनों ने प्रॉपर तरीके से डेट किया। नहीं उसे पता ही नहीं था अभी तक कि मैं लड़का हूँ करके, ना कि लड़की, उसे नहीं पता था। बस नॉर्मली छोटे बच्चे जैसे डेट करते, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, गार्डन में घूमने जाना, एक दूसरे से आइसक्रीम शेयर करना, खाना खाना, सारी चीज़ें करना, हमने सारी चीज़ें की। नहीं बहुत मज़ा आया उस वक्त पे, हाँ बहुत मज़ा आया। एंड देन फिर मेरी माँ ने मुझे कहा विंग बेटा लड़की बनकर कब तक रहोगे, हाँ आखिर में तो तुम एक लड़के हो ना, लड़कियों की तरह कपड़े पहना करो बेटा, ऐसे कपड़े मत पहनो। आजकल सबको लगने लगा है कि तुम मेरी बेटी हो करके, बट मैं कैसे बताऊँ सबको, हाँ
लड़कों की तरह कपड़े पहनने लगो बेटा, वरना लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि तुम लड़की हो करके। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीछे 2-3 लड़के लग जाए क्योंकि तुम लड़की की तरह दिखते हो करके। हाँ, वरना फिर तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। अपने बेटे को नहीं, अपनी बेटी को बचाना होगा। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता क्या? विंग कहता क्या मैं लड़की लगता हूँ? तो उसकी माँ कहता है हाँ, खुद को देखो, लंबे लंबे बाल है तुम्हारे, इतनी खूबसूरत सी तुम फ्रॉक पहनते हो, इतना खूबसूरत सा अपने आई मेकअप करते हो, तो लड़की तो लगते हो ना। विंग कहता हाँ 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 माँ, सही कहा। माँ, क्या लोग मुझे लड़की की तरह पसंद करेंगे? विंग बेटा, तुम जैसे दिखोगे लोग वैसे ही तो पसंद करेंगे ना। उनको थोड़ी ना पता है तुम्हारे अंदर का क्या है और बाहर क्या है। बाहर का सिर्फ तुम दिखते हो फ्रॉक पहनकर, तुम्हारे लंबे बाल जो लड़कियों की तरह तुम खूबसूरत लगते हो, तुम्हारी चाल, सारी चीज़ें जो तुमने अपने आप को वेयर करके रखा है, तुमने कपड़े पहन के रखे थे पूरी तरह से लड़की की तरह, तो सबको लड़कियों के ही लगते हैं ना। यहाँ तक कि पड़ोस की आंटी भी बोल रही थी तुम्हारा तो बेटा था ना, आखिरकार लड़की कैसा बन गया? हाँ, मैं तो शादी का रिश्ता लाने के बारे में सोच रही थी तुम्हारे बेटे के लिए, बट तुम्हारा बेटा तो लड़की बन गया। लाइक वो ऐसे बोल रहे थे, सोचो। हाँ, इसलिए बेटा तुम लड़की नहीं हो, लड़के हो। मैंने बस तुम्हें फ्रीडम दी है इन कपड़ों को पहनने की, ओके? बट इतना भी मत पहनो कि लोगों को गलतफहमी होने लगे। विंग ने जब ये सुना उसके बाद विंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त तो गुजार रहा था, बट विंग को भी समझ में आ रहा है। विंग ने उसे पूछा क्या मैं तुम्हें इस तरह से पसंद हूँ? उसने कहा कि हाँ, तुम मुझे इस तरह से पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, याद है ना तुम्हें? वो कहता है हाँ पता है। अगर तुम्हें कभी कुछ कुछ पता चलता है तो क्या तुम मतलब समझ लो कि मैं लड़की से लड़का बन गया तो तुम वो कहते अरे ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है बेटा? तुम लड़की हो तो लड़की ही तो रहोगी ना, लड़की थोड़ी ना बनने वाले हो। अरे वैसे भी मैं एक लड़का हूँ ना तुम्हारे लिए, खूबसूरत सा। हाँ, ऐसे कहते हुए उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और कहा वैसे मैं इतना जानता तो नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि मैं और तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं करके, तो इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग ऐसे कहते उस लड़के ने कहा और विंग ने कहा हाँ सही कहा, मैं लड़की हूँ, खूबसूरत लड़की है ना। वो कहता कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो विंग तुम, मैं तुमसे इसलिए तो बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता हाँ सही कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी बहुत हैंडसम हो। ऐसे कहते विंग ने कहा। उसके बाद विंग उस इंसान के साथ मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत वक्त गुजारने की कोशिश करता है, बट नहीं, विंग को एहसास हो चुका था कि वो धोखा दे रहा है करके, धोखा। और विंग इस धोखे के अंजाम को बदलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि इस इंसान को पता चले विंग एक लड़का है करके। इसलिए विंग ने बस अपने माँ बाप से बात की एंड विंग के माँ बाप ने कहा कि नहीं जा सकते। तो विंग ने कॉलेज में पूरा अपना प्रेशर लगाकर अपनी स्कॉलरशिप हासिल की, और वो भी दूसरे शहर के स्कूल के लिए। एंड विंग को जब दूसरे शहर की स्कॉलरशिप मिली, विंग ने अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया और विंग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखा था। जब तक कि विंग के घर की सारी पैकिंग वगैरह नहीं होगी, जब तक कि विंग वहाँ से नहीं निकल रहा था, तब तक विंग ने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया। और जिस दिन उसकी फैमिली वहाँ से निकलने वाली थी, उस दिन विंग ने अपने बॉयफ्रेंड को एक पार्क में बुलाया। उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने आया खुशी से, और विंग ने भी उससे खुशी से मिला, और विंग ने हैप्पीली उससे थोड़ी देर बातें की। हाँ, तुम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना, खुश रहना। उसने कहा कि ऐसा तुम क्यों बातें बोल रहे हो, वैसे भी तुम मेरे लाइफ टाइम रहने वाली हो, तो इतना सब कुछ तुम्हें बोलने की क्या ही ज़रूरत है। विंग ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। तो क्या बोल रही हो तुम? एंड उस लड़के के साथ विंग ने ब्रेकअप कर दिया, और विंग ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि भाई विंग हमेशा के लिए जा चुका था जैसे कि। एंड वो लड़का विंग का हाथ पकड़ा, रोया कि नहीं विंग, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी में आए थे, तुम खुद मेरी ज़िंदगी में आए थे, और तुम खुद कैसे जा सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम ही तो मेरे पीछे आई थी ना, तुमने तो सारी चीज़ें की थी ना, और तुम ही छोड़ के जा रही हो, क्यों? बट हमारा विंग ने पलट कर नहीं देखा। उसके बाद विंग सीधा वहाँ से चला गया। अब न्यूसन को देखते हैं। न्यूसन कहता अच्छा तो फिर क्या हुआ? अब तो मुझे ये पुरानी कहानी क्यों बता रहे कि तुम्हारा बचपन का प्यार लौट आया है करके, ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं है ना? विंग कहता सही कहा। न्यूसन कहते क्या सही कहा? विंग कहता वो लौट आया है। न्यूसन कहता कौन लौट आया है? तो विंग कहता बचपन का प्यार। वो कहता अच्छा तो बचपन का प्यार लौट आया तो क्या हुआ? तो तेरी तो शादी हो गई ना, तो कौन सी बड़ी बात होगी? विंग कहता शादी तो बचपन के प्यार से हुई है। न्यूसन क्या कहा तूने? विंग कहता न्यूसन तो पागल हो गया कि तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे मुझे फ़ोन किया? विंग कहता तुझे क्या लगता है 10 साल पहले का फ्लैशबैक में तुझे मजाक करने के लिए सुना रहा था? तो न्यूसन मतलब तेरा क्या है, तू कहना क्या चाहता है? तूने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं था? 2 महीने हो चुके, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तेरी शादी फिक्स हुई, तूने बताया, शादी के दिन भी मैं आया, शादी के कितने वक्त तक तेरे साथ था, बट तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। बट अब तू काहे बता रहा है, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? विंग कहता
वो मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए दे रहा है। न्यूसन क्या? विंग कहता मैंने कहा ना मतलब जो जो मैंने अपना बचपन का प्यार जो था ना मेरा, वो मेरा हस्बैंड ही था। न्यूसन कहता लगता है कि मुझे वहीं पे आके तेरे सर को फोड़ देना चाहिए। मतलब तेरा दिमाग है या गुर्दा? हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइक तेरे को पता था कि वो तेरा बचपन का प्यार है करके, तेरा बचपन का वो सारी चीज़ें है, तुझे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होना था तो तूने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? विंग कहता बस वो निकल गया। न्यूज़ एंड कहता अच्छा कैसे निकल गया? हाँ कैसे निकल गया बता मुझे। विंग कहता बस मुँह से निकल गया। न्यूज़ का तेरे मुँह को तो मैं तोड़ दूंगा। विंग कहता बट क्या हो गया पता है न्यूज़ एंड क्या? विंग कहता उसने रात के टाइम पे, न्यूज़ रात के टाइम पे क्या? तो विंग कहता उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वो जो चाहता था वो करता गया। एंड कितना हर्ट हो रहा है, उसने मुझे एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, वो बस हर्ट करता चला गया। न्यूज़ एंड कहता वाह, पहले तो उसे छोड़ के भागेगा और ऊपर से उसको तेरा जेंडर भी पता चल गया कि भाई तू लड़की नहीं है लड़का है करके, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? तू क्या चाहता है? वो तेरी आरती उठा रहे, तुझे भगवान बनाकर तेरे सामने पूजा करे तेरे को ये चाहता है तू? हाँ, तुझे तब समझ में नहीं आया जब तेरी शादी हो रही थी, तब तू कहाँ मर गया था? हाँ बता मेरे को, तब तक तूने मुझे बता दिया तो तेरे को कहीं ना कहीं पे भगा के लेकर चला जाता। तो विंग कहता मुझे लगा था बस अपनी माँ की खुशी के लिए कर लेता हूँ ना, वैसे भी मेरी माँ चाहती थी और वैसे भी तुझे पता है ना मेरी माँ को मुझे बताने में कितना वक्त लगा था कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ करके। हाँ, उन्हें भी कितना वक्त लगा मुझे संभलने के लिए, और जब उन्होंने संभल गए तो उन्होंने खुद मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया। और तुम लैंड फैमिली के बारे में जानते हो ना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उनको मना करने के अलावा। अगर मैं मना कर देता तो माँ का दिल टूट जाता। न्यूज़ एंड कहता तेरी कमर टूटेगी वो अलग बात है, माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए था, मत टूटने दे और खुद की कमर तोड़वा दे, बट मेरे को मत बता। विंग कहता बट न्यूज़ कहता क्या? तो विंग कहता हाँ जो ब्रेकफास्ट टेबल पे ये जो हुआ ना। न्यूज़ अब बता क्या हो गया ब्रेकफास्ट टेबल पे? तेरे को पिटाई पड़ी या ब्रेकफास्ट टेबल पे तूने कुछ किया? विंग कहता नहीं यार न्यूज़ कहता तो बोलना यार, सस्पेंस क्यों बना के रखा है? तो विंग कहता उसने कहा कि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। उसने कहा कि मेरे इसके साथ मैं कुछ कर नहीं सकता। उसने कहा कि मैं उसका किसी काम का नहीं हूँ। उसने कहा कि मुझे लड़की के साथ जाना चाहिए हनीमून पे। उसने कहा कि मुझे लड़कियाँ पसंद है। नहीं हुसैन बस कहता तो क्या हुआ? मतलब वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए उसने ये सब कहा होगा। विंग कहता उस कमीने को अगर मेरे में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने मेरे साथ रात भर वो सारी चीज़ें क्यों की? नहीं सकते क्या 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 मतलब है तेरे साथ वो सारी चीज़ें की? तो विंग कहता मैं क्या बता रहा हूँ, तो तेरे को क्या लगता है मैं कोई फिल्म सुना रहा हूँ? नहीं सकता हाँ ठीक है समझ गया। तो विंग कहता उसने रात भर वो सारी चीज़ें मेरे साथ की और उसके बाद सुबह में मेरी बेइज्जती कर दी, वो भी मेरे मुंह पे, और वो चला गया। तो न्यूज़ कहता भाई वो तुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं, या तेरे साथ बदला लेने के लिए शादी की है? बदला शादी ले अरे बदला ही कहते ना भाई उसको, बदला लेने के लिए शादी की है क्या? तो विंग कहता मुझे नहीं पता न्यूज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो उसने कल रात को भी मुझे लड़की वाले कपड़े पहनाए। न्यूज़ कहता है और तूने पहन लिया? विंग कहता तो वो बार बार ज़बरदस्ती कर रहा था तो क्या करता, और सुबह भी पहनाने वाला था बट मैंने मना कर दिया और वो बस चला गया। न्यूज़ कहता ओह तब अब मैं क्या बताऊँ विंग, मैं क्या ही कहूँ। पहले से इतने सालों के बाद तो मुझे अपनी ये राम कहानी सुना रहा है, अब इसे सुन चुका हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। और मतलब वो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे तूने शादी की है, और एक्स बॉयफ्रेंड को पता ही नहीं था तू लड़का था, लड़की बनकर तूने उसे डेट किया, उसका दिल पे तोड़ा, सारी चीज़ें की, अब वो तुझे तोड़ेगा क्योंकि तूने उसे बर्बाद कर दिया। इसलिए देख कहते ना विंग जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा वापस आता है और तेरे साथ वैसे ही हुआ है। तो विंग कहता मुझे तो लगता है कि वो कभी मुझे मार डालेगा और मेरी लाश पड़ी हुई होगी, देख लेना। न्यूज़ कहता हाँ इंतज़ार रहेगा विंग तुम्हारी। विंग कहता क्या? न्यूज़ मतलब तो तुम्हारी सारी चीज़ें ठीक होने का। विंग बस लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता न्यूज़ कहता है भाई मैं सोचता हूँ कुछ तो। विंग कहता प्लीज़ न्यूज़ सोच ले, कोई तो आइडिया दे दे मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का, प्लीज़ न्यूज़ कहता है ओके ठीक है मैं रास्ता दे दूँगा, हाँ मैं तेरे को पक्का दूंगा। ऐसे कहते हुए वो जस्ट बोलने लगता है। एंड देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग जो थे ना वो दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। उसके बाद फ़ोन कट कर दिया जाता है। विंग बस फ़ोन को बेड पर रख कर बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद कहता है हाँ सच में मैंने बचपन में ना सबसे बड़ी गलती कर दी थी। 15 साल की उम्र में मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए था और मैंने बॉयफ्रेंड पटाकर मेरे बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड बना दिया। अब तो ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग के लाइक होता है ना कि आंखों से आंसू निकल रहे थे, बुरा लग रहा था उसे सच में। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में जैसे नेचुरली काम करता है वो वैसे ही कर रहा था, बट तभी वांग जी अपने हाथों के ऊपर कुछ निशानों को नोटिस करता है जहाँ पे विंग ने वांग जी को कैसे खरोचा था। खरोचने के निशान तो थे ना हमारे वांग जी की बॉडी के ऊपर।
तो वांग जी उनको देखकर वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी। हाँ, स्माइल आ चुकी थी। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, मतलब नेक्स्ट डे सॉरी, हम रात का सीन देखते हैं। रात के टाइम पे हमारा विंग जो था ना, वो गेस्ट के साथ, कुछ गेस्ट थे जो घर पर आए थे, उनके साथ कुछ बातें चल रही थी, जहाँ पे कुरान इंट्रोड्यूस करा रहा था। विंग भी ऐसे ही कर रहा था। तभी हमारे वांग जी की एंट्री होती है, जिसके बाद सब लोग कहते हैं वांग जी बेटा आ जाओ यहाँ बैठो। वांग जी कहते हैं सॉरी आंटीज़, मुझे फ्रेश होना है एंड देन मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी कुरान कहते हैं विंग कमरे में जाओ। विंग कहता हाँ, और विंग वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पे वांग जी कमरे में आने के बाद अपने कपड़ों को निकालता है। हाँ, अपने कपड़े पहने हुए वो निकालता है और विंग की तरफ एक बार देखता है, और उसके बाद विंग से कहता है कि मेरे दूसरे कपड़े निकाल दो, नाइट सूट निकाल देना। ऐसे कहते वांग जी बस वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग कहता जैसे कि मैं नौकर हूँ, हाँ वैसे मुझे कपड़े निकालने के लिए खेला कमी ना कहीं का। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखने लगता है। एंड देन कुछ पलों के बाद हमारा वांग जी शावर लेकर बाहर आता है। वेस्ट के राउंड टावल लपेटे और वांग जी की हॉट सी बॉडी विंग के सामने थी और विंग का मुंह खुला हुआ था। वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ में वांग जी के नाइट सूट को पकड़े हुए विंग खड़ा था। वांग जी आता है, विंग के हाथ से उस नाइट सूट को पकड़ता है, जिसके कारण विंग को वांग जी की ठंडी सी उंगलियां उसके हाथों में महसूस होती है, जिसके कारण विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसके कितने करीब था। विंग देखकर अपने कदम को पीछे लेता है, जिस कारण विंग हड़बड़ी में लाइक गिरने वाला था, पर वांग जी उसकी कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर पॉप अप होता है, जहाँ पे विंग के हाथ वांग जी के दोनों चेस्ट के ऊपर थे, और वांग जी की बिल्कुल सांसें विंग को अपने ईयर, मतलब कान जो होता है ना, कान के पास फील हो रही थी। विंग बस लंबी सी ब्रीथिंग ले रहा था। वांग जी तभी विंग के कान के पास आता है, धीरे से झुकता है और विंग के कान को ऐसे धीरे से बाइट करता है और कहता है कि अपनी नज़रें हाँ हर बार मेरी बॉडी के ऊपर रखोगे, ऐसा ना हो कि होश खो दो। ऐसे कहते वांग जी, ऐसे कहते विंग को छोड़ देता। विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। विंग लाइक हैरान। विंग कहता ये तुमने क्या किया? हाँ, ये तुम पागल हो गए हो क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ऐसे आखिरकार मेरे साथ कैसे कर सकते हो? हाँ, वांग जी बस कहता है कि एक काम करने देता हूँ, दूसरा काम बिगाड़ देते हो, तो क्या कर सकता हूँ भला मैं तुम्हारे साथ? हाँ, विंग कहता मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझसे शादी की है ना। वांग जी कहता किस चीज़ का बदला? हाँ, मुझे किस चीज़ का तुमसे बदला लेना है? मुझे नहीं पता है, और मुझे ये भी नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। विंग कहता वांग जी मुझे ना। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता तुम मुझसे बदला ही लेना चाहती, इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना। तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं, मतलब तुमने मुझसे इसलिए शादी की। वांग जी कहता विंग, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है करके, क्योंकि मेरे अंकल चाहते थे मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। और वैसे भी अगर मुझे बदला लेना था तो जब मुझे पता चलता मैं तभी बदला ले चुका होता, और शायद तुम इस घर में नहीं होते उस वक्त पे। अब इस घर में हो क्योंकि मेरे अंकल ने चाहा था, इसलिए। विंग कहता वांग जी कहता कोई बात नहीं सुननी है मुझे, ओके। और वैसे भी मेरी बॉडी को मत देखो, नज़र लग जाएगी तुम्हारी। वैसे भी मुझे तुमसे भी ज़्यादा हॉट लोगों को अपनी बॉडी दिखाने में मज़ा आएगा, तुम जैसे हड्डी के ढांचे को नहीं। ऐसे कहता है, जिसको विंग कहता क्या कहा तुमने? मैं हड्डी का ढांचा हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुमने जो रात को किया था उसका क्या? वांग जी कहता ओह सॉरी, लाइक लगता है कि मुझे किसी ने स्पाइस ड्रिंक पिला दी होगी। वैसे भी शादी थी ना, शादी के अंदर तो लोग किसी भी तरह की ड्रिंक पिला देते हैं, जिसके कारण हम होश खो देते हैं, और इसलिए मुझे पता ही नहीं मैंने रात को क्या किया। तो विंग कहता क्या तुमने जो किया उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं? वांग जी कहता सॉरी विंग, स्पाइस ड्रिंक की बात कुछ पता ही नहीं चलता ना, और जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। वैसे भी रात गई और बात गई, है ना? विंग तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? हम दोनों ने शादी की है। तो वांग जी कहता है मैंने कब कहा कि हमने मजाक किया है शादी के नाम पर? विंग कहता तुम ऐसे कैसे बोल सकते? तुमने अंकल के सामने सुबह सुबह ये सारी चीज़ें क्यों कही? तो वांग जी कहता जो सस्ता मैंने वही तो कहा। तो विंग कहता तुमने मेरी बेइज्जती की है। वांग जी कहता अच्छा, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है करके? तो विंग कहता ऑफ कोर्स होता है। तो वांग जी कहता ये तो अच्छी बात है, लगता है कि मैं अपने प्लान में कामयाब रहा। तो विंग कहता तो तुम्हारा प्लान? वांग जी कहता हाँ, तुम्हें बेइज्जती महसूस कराने का, है ना? विंग कहता तुम ना सच में पागल हो। वांग जी कहता अरे वो तो पहले से था, तुम्हें क्या पता चल रहा है? विंग कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता क्या किया? विंग कहता तुमने अंकल के सामने क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना? वांग जी कहता ये सच बात है, तुम चाहो तो अंकल से पूछ सकते हो, क्योंकि अंकल ने ही ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई थी, क्योंकि हाँ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना था और मैंने बदल दिया। विंग कहता बट कल रात को जो हुआ हम दोनों के बीच में। वांग जी कहता कहा ना मैंने कोई स्पाइस ड्रिंक पी ली थी, इसलिए मैंने होश खो दिया, और कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे पुराने प्यार की तरह दिखते हो। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ, तुम मेरे पुराने प्यार की तरह दिखते हो, इसलिए तुम्हें वो कपड़े पहनने के लिए कहा था, और वैसे मुझे पता है मेरा पुराना प्यार
एक लड़की था, ना कि लड़का। विंग जिस वांग जी को देखता, वांग जी कहता क्या? विंग कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी कहता है सॉरी, कल रात को मैंने स्पाइडरिंग के कारण अपने होश को खो दिया। देन मैंने तुम्हें अपने पुराने प्यार से थोड़ा सा कन्फेस बोल रही, सॉरी, कंपेयर कर दिया मैंने अपने पुराने प्यार से, इसलिए तुम्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनने के लिए कहा था। क्या तुम मेरे पुराने वाले प्यार की तरह दिखते हो? बट नहीं, तुम एक आदमी हो तो आदमी की तरह ही नजर आओगे ना। कहाँ तुम लड़की बनने चले हो? तुम लड़की की तरह तो नजर आ ही नहीं सकते हो, है ना? ऐसे कहते हुए जो ना वो उसे बोलने लगता है। विंग लाइक क्या क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बोलना क्या चाहता है। मुझे लगा इसे पता है कि मैं कौन हूँ करके, और इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है करके। तो ये तो बोल रहा है कि उसे पता ही नहीं है। मतलब क्या है, मेरे दिमाग का लोचा करने चलाया गया ये कमीना कहीं का। इसका दिमाग तो ठीक नहीं है, लगता है मेरा दिमाग खराब करके मार का कमीना। ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी कहता कुछ कहा तुमने? और वैसे भी रात को इंतजार मत करना, कल रात को जो गलती हुई थी रिपीटेड वो गलती तो मैं करूँगा नहीं। मैं अभी पार्टी में जा रहा हूँ, एंड देन डोंट डिस्टर्ब मी। फिर कहता क्या? तो तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे घर में गेस्ट है। वांग जी कहता गेस्ट को संभालना तुम्हारा काम है वाइफी, अंडरस्टैंड? तुम्हें ये सारी संभालने, मुझे नहीं, ये मेरा कोई काम नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बस अपने कपड़े पहनता है, जो नाइट सूट ही थे उसने पहन लिए, और वो मीटिंग रूम जो है ना अपने स्टडी रूम में आ जाता है और मीटिंग को अटेंड करता है, और विंग को भाई वहीं पे छोड़ देता है। खाने का वक्त होता है तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो विंग को बुला चाहते जाओ वांग जी को बुला कर लाओ। तो वांग जी के मिलने के लिए विंग स्टडी रूम में आता है और वांग जी को कहता है कि चलो भाई खाना खाने के लिए। वांग जी कहता मैंने तुम्हें बताया ना मैं बाहर जाने वाला हूँ करके पार्टी के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे खाने की ज़रूरत है, मैं वहीं पे जाकर खाना खा लूँगा, एंड देन मैं मीटिंग में हूँ तो डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसे करते जो ना वो बोल देता, जिसके बाद तो विंग काहे डिस्टर्ब करे उसका नहीं समझ में आया। विंग कमरे में बैठा हो रहता है। वांग जी आधे घंटे के बाद वो आता है। आने के बाद वांग जी अपने बहुत हॉट से कपड़े को पहनता है और अपने बालों को सेट करने के बाद अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगा रहा था। विंग बस वांग जी को घूरे जा रहा था, बस देख रहा था। वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और विंग कुछ कह ही नहीं पाता वांग जी को, और विंग बस बालकनी से वांग जी की कार को निकलते हुए देखता है। बस विंग बिस्तर पे आता है। विंग कहता हाँ मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी रात गई बात गई। ऐसे कहते विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है, बट विंग सोने की कोशिश करे, बट भाई उसे नींद नहीं आ रही थी। विंग को गुस्सा आ रहा था, ये कमीना मतलब उसे जानता ही नहीं और फिर भी उसके साथ फर्स्ट नाइट कर ली। हाँ उसे तो लग रहा था कि वो जानता है करके। विंग ने कितने बार भाल लिया था 10 साल पहले, पुरानी बात। तो विंग को लगा था वांग जी जानता है। क्या सच में उसे किसी ने स्पाई ड्रिंक दी थी कल, इसके कारण वो शायद स्पाई ड्रिंक के कारण वो ऐसी बातें कर रहा था। हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे लगा ही नहीं था वो स्पाई ड्रिंक पी है करके। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैंने कौन सा कांड कर दिया जिंदगी। ए गॉड मेरा कर्मा मेरे पास वापस क्यों आया है? ऐसे कहते हुए विंग बस यही बोलने लगता है। बट विंग की आंखों में लाइक होता ना कि गुस्सा था, क्या था विंग को खुद नहीं पता, और विंग ऐसे ही सो जाता है। हाँ विंग सो जाता है। अब रात के करीबन 2 बजे का सीन देखते हैं। 2 बजे दरवाज़ा ओपन होता है और आते वक्त जो वांग जी का धक्का लगता है, जिस कारण फ्लावर पॉट जो था ना वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण विंग धड़ाम से आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी आ रहा था। धीरे धीरे वांग जी की बॉडी से स्मेल आ रही थी, थोड़ी सी ड्रिंक की और थोड़ी लेडी परफ्यूम की, जिसे विंग फील कर सकता था क्योंकि विंग की नोज़ बहुत तेज़ थी। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है तुम सोए नहीं? अरे सो जाना चाहिए था तुम्हें। ऐसे कहते वो कहता तुम तो कल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। हाँ सच में। ऐसे कहते वो विंग के पास जाता है। विंग कहते देखो तुमने ड्रिंक की है, तुम क्या लड़की के साथ थे? वो कहता है अरे लड़की के साथ क्या, मैं लड़कों के साथ भी था। मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे कहते जो वांग जी बस स्माइल करता और बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। वांग जी बस कपड़े पहने हुए ही लेटा हुआ था। विंग कहता तो शूज़ तो उतार देते। वांग जी कहता तुम वाइफ हो ना, तुम्हारा काम है ये सब कुछ करना, चलो करो। विंग बस कहता है पागल कहीं का। ऐसे कहते विंग उठकर वांग जी के शूज़ को निकाल देता है। देन वांग जी के पैरों को अच्छे से ऊपर करता है, जहाँ पे वांग जी जो होता है उठकर बैठता है, अपने कोट को निकाल देता है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता गर्मी हो रही है इन कपड़ों में। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने कपड़ों को निकालता है। देन उसके बाद वांग जी मतलब अपनी शर्ट को निकालता है। विंग वांग जी के एब्स को देखता है और विंग कहता है शर्ट, हाँ सो जाओ, इसको गर्मी हो रही थी, कंबल लेकर सो जाएगा, मैं तो सो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग ऐसे होता है सोने के लिए अपने ऊपर कंबल ले ही रहा था कि वांग जी ने कंबल को पकड़ा और ऐसे धक्का दे दिया, उस कंबल को फेंक दिया। विंग कहता क्या कर रहे हो? बट वांग जी सीधा विंग को बेड पर लेटाता है एंड वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता अरे तुम भूल गए हो क्या, तुम्हारी वाइफ वाली ड्यूटी उसी को तो कंप्लीट करना है। विंग कहता कौन सी ड्यूटी? हाँ तो तुम तो बाहर मज़े करके आ गए ना, तो मुझे कौन सी ड्यूटी करनी है? वांग जी कहता अरे कौन सी ड्यूटी करनी है मतलब?
मेरे बारे में सोचो, तुम्हारा हस्बैंड बाहर से थक थक कर आया है तो तुम्हारा काम है उसे सर्व करना। विंग रखी के क्या सर्व करना? हाँ मैं कुछ भी सर्व नहीं कर सकता। वांग जी उसे देख सकता, हाँ तुम्हें क्या, मैं खुद ही ले लूँगा जो चाहिए मुझे। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है। विंग तो भाई हैरान हो जाता है। विंग फिर से वांग जी को दगा देने की कोशिश करता, बट नहीं, वांग जी फुल ऑन विंग को किस करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़ों के अंदर हैंड डालने के बाद वो विंग के बॉडी को स्क्वीज करना, सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। और विंग वांग जी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी खुद रुकता ही नहीं है। वो विंग के अंदर जाता है, बाहर आता है एंड विंग को फुल ऑन पागल कर देता है। हाँ पूरी तरह से वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था और विंग बस लाइक वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। उसे तकलीफ हो रही थी और उसने वांग जी के बैक पे नाखून गड़ा दिए थे और वो वांग जी को बार बार रुकने के लिए कह रहा था और कह रहा था इतनी स्पीड में मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। बट वांग जी लाइक रुकना ही नहीं चाहता था और वो सच में रुकता भी नहीं है। पूरी तरह से वो हमारे विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। दैन उसके बाद वांग जी बस सो जाता है और विंग एक नज़र बस वांग जी को देखता है और विंग कहता है बास्टर, ऐसा कहते विंग खुद भी बेहोश हो जाता है। एंड देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते। नेक्स्ट डे करीबन विंग की 9 बजे ही आंखें खुलती है, जहाँ पे आंखें खुलने के बाद विंग खुद को देखता है जो विंग बेड पर अकेला सोया हुआ था। विंग कहता हाँ ये क्या है, ये कहाँ चला गया। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग उठकर बैठा, विंग मेरे बैग की तैसी करके रखी इस कमीने ने, ऐसे कहते विंग खुद को संभालता है और उसके बाद धीरे धीरे वो वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद शावर लेते हुए विंग अपनी बॉडी को देखता है, जहाँ पे वांग जी के तीत के मार्क, मतलब बाइट करने के मार्क जो थे विंग के चेस्ट के ऊपर थे, विंग के नेक के ऊपर थे। विंग अपने मार्क को देखते हुए था, हाँ सच में इतना खाने के बावजूद भी। विंग लंबी सी सांस लेते विंग छोड़ क्या ही करना है, ऐसे कहते विंग खुद को संभालता है। देन उसके बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे कुरैन जो कुछ गेस्ट के साथ बात कर रहा था, क्योंकि गेस्ट अभी यहाँ से खिसक रहे थे अपने घर। तो विंग को देखते गुड मॉर्निंग विंग कहता गुड मॉर्निंग अंकल। कुरैन कहता वांग जी चला गया है सुबह सुबह। विंग कहता हाँ, वो कहता हाँ वो ऑफिस चला गया। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुरैन बस कहता है कि अब तुम घर का टूर कर लो। तो विंग कहता ओके। एंड देन विंग के पास कोई काम नहीं था, इसलिए विंग घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूमते हुए पूरे घर को देखता है। बहुत खूबसूरत था, जहाँ पे वांग जी की कुछ बचपन की भी तस्वीरें लगी हुई थी। विंग उन तस्वीरों को भी देख रहा था, कितना प्यारा लग रहा था वांग जी। हाँ विंग कहता सच में तुम्हारी सिर्फ हाइट बड़ी है, वैसे पहले की तरह ही दिखते हो, बस तुम्हारी बॉडी मैंने कभी देखी नहीं थी, अब देखने का मौका भी मिल गया, रोज़ देख रहा हूँ लॉन वांग जी तुम्हारी बॉडी को। हाँ पता नहीं था उस वक्त पे तुम इतने हॉट होकर के। मुझे तो तुम्हारा चेहरा पसंद था, तुम्हारी स्माइल पसंद थी, जो तुम मेरे लिए हंसते थे वो सारी चीज़ें पसंद थी। हाँ वो दिन भी दिन क्या थे, बट क्या सच में तुम मुझे भूल गए हो या ये मेरा वहम है। पता नहीं मैं फालतू की चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ। अब शादी होगी है विंग, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर शादी होगी तेरी उसके साथ। हाँ छोड़ जाने दे, जो हुआ सो हुआ। ऐसे कहते विंग खुद से भी यही बातें बोलने लगता है। हाँ विंग बोल रहा था, बट क्या बोलने से कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। अब विंग गार्डन में था, गार्डन में आकर वो बैठा हुआ था और विंग कहता इस घर में तो कुछ भी करने के लिए है ही नहीं मेरे लिए। हाँ माँ ने कहा था कि ऐसा घर ढूंढा जहाँ पे तुझे काम करने नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो बिना काम के मैं बोर हो रहा हूँ, लाइक क्या करूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जो है ना विंग ऐसे ही रहता। तो कुरैन लाइक विंग को ढूंढता है और विंग से कहता है अरे तुम गार्डन में क्यों बैठे हुए हो। विंग कहता है कुछ नहीं, बोर फील हो रहा है। कुरैन कहता अरे तुम्हें 2 दिन में ही बोर फील होने लगा। हाँ विंग कहता हाँ। तो कुरैन कहता है क्या तुम काम करना चाहोगे। विंग कहता हाँ ज़रूर। तो कुरैन कहता है कि तो ठीक है, मेरा एक एनजीओ सॉरी यार मेरे को ये शब्द बोलना ही नहीं आ रहा लगता। एनजीओ जो होता नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को लाइक वहाँ पे रखा जाता है एनजीओ में। तो विंग को बोलते हैं कुरैन कि एनजीओ में काम करोगे क्या तुम। तो हमारा विंग कहता है क्या करना पड़ता है अंकल। तो कुरैन कहता है कुछ बच्चों की देखभाल करना है, तुम पढ़ा भी सकते हो, तुम पढ़ाई किए है ना। तो विंग कहता है हाँ अंकल क्यों नहीं। तो कुरैन कहता है ठीक है मैं बात करके देखूंगा। ओके विंग कहता है देन आप रात के टाइम पे देखते, रात के टाइम पे हमारा वांग जी वापस आता है। विंग और कुरैन उसका इंतज़ार करते खाने पे, वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद जो ना वो लोग कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद विंग लाइक होता है कहता है कि तुमने फिर से वो सारी चीज़ें की। वांग जी उसे देखता है और कहता है मैंने क्या किया, क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं, रात गई और बात गई। विंग कहता है क्या, और वांग जी कहता है सो जाओ। ऐसे वो कहता है वांग जी भी सो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगते हैं, जहाँ पे वांग जी आता जाता, लाइक विंग और वांग जी के बीच में ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी और विंग को वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था
ये कमीना कहीं का खुद आता है खुद जाता है और विंग के ऊपर रोब झाड़ता है कि लाइक मेरे लिए कपड़े निकाल, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, और विंग करता है बट उसकी कोई तारीफ भी नहीं करता है। सच में विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, हाँ गुस्सा रहा था। और अभी हमारे विंग होता है ना, वो वांग जी के जो कपड़े थे ना, वांग जी ने वहाँ पे फेंक कर चला गया था नहाने के लिए, तो विंग उन कपड़ों को उठा चुका था और उन्हें उठाने के बाद विंग को परफ्यूम आता है। परफ्यूम की स्मेल आती है जो वांग जी का परफ्यूम नहीं था, वो एक लड़की का परफ्यूम था। विंग उसे महसूस करता है और विंग कहता है हाँ ये किसी लड़की का परफ्यूम लग रहा है, किसका हो सकता है, कौन सी लड़की है जिसका ये परफ्यूम है, कि ये पागल तो नहीं है, नहीं 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 मैं क्यों सोच रहा, नहीं कोई लड़की नहीं होगा ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग जो होता है ना वो सोशल मीडिया को खंगालता है, जहाँ पे विंग सोशल मीडिया पे खंगालता है तो वांग जी के बारे में ऑफकोर्स कोई न्यूज़ नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी इतने बड़ा इंसान है कि वांग जी उन न्यूज़ को हटा भी देता है, तो विंग को ये चीज़ भी पता है। विंग कहता अगर वांग जी का किसी के साथ चल रहा होगा तो, विंग खुद को ये भी बोलता है बट संभल नहीं पाता और विंग कहता है छोड़ो। और तभी वांग जी बाहर आता है और वांग जी विंग के हाथ से कपड़े लेते कहता है क्या इन्हीं कपड़ों को देखना है क्या, हाँ काम पे ध्यान दो अपने, ऐसे वो कहता है। विंग वांग जी को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों बेड पर सो जाते हैं आराम से। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे जो कुरैन विंग को बताता है कि तुम जाओ एनजीओ में काम करो करके, तो विंग भी लाइक एनजीओ में चला जाता है और विंग को वहाँ पे जाने के बाद सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताई जाती है और विंग डिटेलिंग में सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो वहीं पे विंग न्यूसान को भी बुला लेता है उस एनजीओ में, जिससे वो हमारे न्यूसान से मिल सके। तो न्यूसान आता है विंग को हक करता है, ब्रो तेरे को बहुत मिस किया यार, हाँ वैसे भी अच्छा किया तूने मुझे बुलाकर, वैसे इन छोटे बच्चों की देखभाल ही तो करनी है ना, मैं तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता है न्यूसान उसे देखता है, देन कहता है क्या हुआ। विंग कहता है पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा न्यूसन, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ जा रही है। तो न्यूसन कहता है मेरे को तो तू लगता है कि तू खाई में जाकर ही पड़ेगा। विंग कहता है न्यूसन ऐसे तो मत बोल यार, मैं तेरा दोस्त हुई दुश्मन नहीं हूँ जो तू मेरे लिए ऐसी बद्दुआ दे रहा है। न्यूसन भाई मैं तेरे को बद्दुआ नहीं यार, मैं तेरे को बद्दुआ कैसे दूंगा, नहीं 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 मैं तेरे को कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को बस कह रहा हूँ समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मत कर। विंग कहता मैंने क्या किया है। न्यूसन कहता है कि भाई अब तेरी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड को संभाल, खुद को संभाल। विंग कहता हाँ हस्बैंड को कैसे संभालूँ, वो बस मुझे कुछ पता नहीं। न्यूसन क्या। विंग कहता अरे यार वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। न्यूसन का क्या मतलब है। विंग बस कहता वो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, वो अपने काम से काम रखता है, लाइक मुझे काम रूल अपने सिखाता रहता है और बस अपना काम होने के बाद निकल जाता है। और वो मेरे साथ अभी 15 दिन हो चुके, वो अभी तक मेरे साथ उसने कुछ किया भी नहीं है। न्यूसन कहता क्या नहीं किया। विंग कहता अरे यार इंटीमेसी की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा तो तू क्या मिस कर रहा है, बस तू उसके साथ 2 बार ही तो सोया है ना, तो फिर भी मिस कर रहा है। विंग कहता हाँ तो तुम नहीं समझ सकते। न्यूज़ कहता क्या मैं नहीं समझा। विंग तुम शादी करो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। न्यूज़ कहता वाह मतलब इंटीमेसी के लिए मैं शादी करूँ, तुझे क्या लगता है शादी के बिना भी मैंने बहुत सारे मज़े किए हैं। विंग कहता तो न्यूज़ क्या सच ही तो बोल रहा हूँ और तुझे भी पता है, और वैसे भी विंग ये कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, और वैसे भी अगर तुमने शादी बस इंटीमेसी के लिए की है, लाइक मुझे लगता है कि ये शादी चल नहीं सकती है। विंग कहता नहीं यार मैंने ऐसे नहीं किया। न्यूज़ तो क्या। विंग कहता मतलब मैंने उसके कपड़ों से लड़की के परफ्यूम की स्मेल महसूस की है। न्यूज़ क्या सच में। विंग कहता न्यूज़ भाई तेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है ना, और तेरे हस्बैंड को तो वैसे लड़कियाँ पसंद थी, शायद ये हो भी सकता है, और तूने बताया था ना कि तेरे हस्बैंड ने कहा था कि तू उसके टाइप का नहीं है, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें। विंग कहता हाँ तो न्यूज़ क्या तेरे हस्बैंड को कोई लड़की तो पटा तो नहीं रही है ना, कुछ वक्त के बाद चले कि तुम्हारी सोतन तुम्हारे घर पर आई ये करके, तो उसका हस्बैंड होने के बावजूद भी तो उसके ऊपर फ़ायदा नहीं मतलब उसके ऊपर हक ना जता पाए और कोई और उसकी जगह पे हक जताएगा तो क्या करेगा, हाँ बोल। विंग बस कहता मुझे नहीं पता। न्यूज़ कहता भाई साहब तेरे को क्या पता है। विंग क्या पता है, तू चाहता है तेरे हस्बैंड किसी और से शादी करे, तू चाहता है तेरा हस्बैंड किसी और के साथ सेट हो जाए, तू चाहता है विंग तो वो किसी और के साथ किसी और के बिस्तर पे हो। विंग कहता पागल हो गया कि न्यूज़न वो मेरा हस्बैंड है। न्यूज़न कहता अरे मेरे को लगा लाइक तेरे को चाहता होगा करके। विंग कहता क्या मतलब है। न्यूज़ कहता मुझे लगा कि तू चाहता होगा वो किसी और के साथ भी रहे, तेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वैसे भी हाँ अभी तो बस तुम्हारी शादी को बस 15 ही तो दिन हुए हैं। विंग कहता हाँ हुए हैं। न्यूज़न कहता तो तुझे उससे थोड़ी ना प्यार है जो तू उसके बारे में इतना सोच रहा है, हाँ ऐसा हुआ तो तू उसे छोड़ देगा ना। विंग बस लाइक न्यूज़न की तरफ। न्यूज़न क्या। विंग कहता बट अब देखो ना डेस्टिनी ने अगर हम दोनों को मिलाया है, कुछ ना कुछ सोच के ही तो मिलाया होगा ना। न्यूज़न कहता है तेरा कहने का मतलब क्या है ब्रो। विंग कहता मतलब मेरा साफ है न्यूज़न, अगर गॉड चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हम मिल गए, एंड देन वैसे भी गॉड चाहते थे इसलिए तो ये सारी चीज़। न्यूज़ कहता भाई तू सीधी तरह बोल, ऐसे टेढ़ी तरह मेरे साथ मत बोल वरना तेरा मुंह ना तोड़ दो तो मेरा नाम भी न्यूज़न नहीं रहेगा।
विंग कहता मतलब नहीं, वो तुझे तो पता है ना अभी तक मेरा कोई पार्टनर नहीं था। न्यूसन कहता है कि हाँ हाँ नहीं था, तुझे तो सपनों का राजकुमार चाहिए था ना, वो तो तेरे को मिलने वाला नहीं था, है ना। विंग कहता हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं पटाया। न्यूसन कहता बट तेरा पहले भी एक बॉयफ्रेंड रह चुका है जो तेरा आज हस्बैंड है। विंग कहता हाँ हाँ। तो न्यूसन कहता तो क्या। तो विंग कहता तो पहले 10 साल वाला जो प्यार था ना यार, वो मेरे सीने के अंदर एक कोने में छुपा हुआ था। न्यूसन कहता ओ मतलब आग जो थी ना थोड़ी सी जली हुई थी पर किसी के सामने नहीं आई थी, बट अब जो जो दिया जलाने वाला इंसान था ना वो तेरे सामने आ गया, तो जो छोटी सी आग थी ना वो बिल्कुल एक बड़ा सा चिंगारी बन चुकी है, यही कहना चाहता है ना तू। विंग कहता है सही सोचा तूने। न्यूसन कहता मतलब कि क्या तू तू मतलब उसे फिर से। विंग कहता क्या। न्यूसन कहता है तू बोल अपने मुंह से, मैं कैसे बोलूँ हाँ। विंग कहता यार हाँ मैं पहले उससे प्यार करता था तो वो मुझे मिल गया है तो मेरा प्यार तो अब होगा ही नहीं यार, वो प्यार पहले एक कोने में छुपा हुआ था लाइक मैंने गिल्ट के कारण, बट अब क्या करूँ लाइक वो प्यार है ना यार, पहला प्यार लोगों को बहुत मुश्किलों से मिलता है और मुझे मिल गया है तो मैं उसे कैसे जाने दूंगा। न्यूसन कहता वाह क्या बात है, अच्छा अपने हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बता के आ जा, ठीक है जा जा जा। विंग कहता नहीं मदद करना यार, मैं क्या करूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यूसन कहता मतलब तू अब उसे जाने नहीं देगा है ना। तो विंग कहता कैसे जाने दूँ यार, पहला प्यार लोगों को बहुत मुश्किलों से मिलता है। न्यूज़ कहता वाह प्यार के साथ तुझे दर्द भी तो मिल रहा है ना तेरी कमर का। विंग कहता अरे यार यार शादी के बाद तो ये सब होता ही रहता है ना। न्यूज़ कहते लगता है तूने 4-5 शादी की है, तेरे को इसलिए पता है। विंग कहता नहीं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ यार। न्यूज़न कहता ओके ओके ठीक है सोचते इसके बारे में। विंग कहता सोचना जल्दी से न्यूज़न, मुझे समझ में नहीं अगर वो किसी लड़की के साथ सोता होगा। न्यूज़न कहता भाई साहब तो शक्कर है अपने हस्बैंड के ऊपर। विंग कहता यार उसकी बॉडी से परफ्यूम की स्मेल आई, तो न्यूज़न कहता उसके ऊपर नज़र रख। विंग कहता नज़र, न्यूज़ कहता हाँ नज़र रख। विंग कहता मेरे पास तो वक्त ही नहीं है नज़र रखने का। न्यूज़न कहता भाई तेरे पास वक्त ही वक्त था, तू तो यहाँ पे घुस गया है, यहाँ पे आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पहले अपने हस्बैंड को संभाल उसके बाद यहाँ पे आ जाना। विंग कहता तो मैं क्या करूँ। न्यूज़न कहता भाई तेरे उसके ऑफिस में ज्वाइन हो जा, उसको बोल कि तेरे को उसके ऑफिस में काम करना है करके। विंग कहता तुझे लगता है वो मुझे उसके ऑफिस में काम करने देगा करके, वो इतना भी दिमाग से पैदल नहीं है जो अपने एक्स को ही वहाँ पे ऐड कर दे। तो न्यूज़न कहता तूने तो कहा था कि वो तुझे जानता तक नहीं है। विंग कहता वो वैसा बोलता है बट कभी कभी मुझे लगता है उसकी हरकतों को देखने के बाद लगता है कि वो मुझे जानता है, बट ऐसे दिखाता है कि वो नहीं जानता है। न्यूज़न कहता है मुझे नहीं पता वो जानता है या नहीं जानता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तेरी हरकतें लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जा तेरे को वो अगर तेरा हस्बैंड चाहिए ना जा उसको पटा, उसका कुछ भी कर, उसका बाल बाका कर या उसका उठा ले, उसको किडनैप कर ले, उसे घर के अंदर कैद करके रख या कुछ भी कर, जा तेरा प्यार तुझे मिल जाए, मेरी तरफ से आशीर्वाद है तुझे। विंग कहता हाँ वाह तो गॉड बन गया है क्या मेरे लिए। न्यूज़ कहता भाई साहब मैं तेरे को आइडिया देने वाला हूँ इसलिए तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ ना। न्यूज़न ऐसे कहता है तो विंग कहता देना देना न्यूज़न आइडिया। तो न्यूज़न विंग के कान में जो सारी चीज़ें बोलता है ना उसके बाद तो हमारे विंग के कान पूरे रेड हो जाते हैं और विंग कहता तेरा दिमाग लेकिन इन सारी चीज़ों में कैसे चलता है। न्यूज़न कहता भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी तो तू क्या चाहता है कोई अच्छी चीज़ चले। बिल्कुल भी नहीं, अच्छी चीज़ें तो सब लोग बताते हैं, बुरी चीज़ें कुछ और ही कुछ लोग ही बताते हैं, जो मैं हूँ। ऐसे कहते हुए जो न्यूज़न हंसने लगता है। विंग कहता हाँ इसलिए लगता है तू इतना पीछे रह गया। क्या कहा तूने, तेरे को आइडिया दे रहा और तू मेरे को ही ऐसी बातें बोल रहा है। तो विंग कहता नहीं नहीं बोलो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे वो बोल देता है। एंड देन उसके बाद न्यूज़न एंड विंग अपने अपने घर की तरफ वहाँ से निकल जाते हैं। न्यूज़न जो था ना वो वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ सच में पागल कहीं का, ऐसे वो सोचता है। देन उसके बाद विंग घर पर आता है जहाँ पे कुरन जिसके कहते बेटा तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। विंग कहता अंकल मैं कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें करूँ तो आपको चलेगा नहीं क्या। कुरन कहता अरे मेरे को तो चलेगा भाई, तेरे को जब करना है तो वो तब कर लेना, बस मैं तुम्हारे खुशी के लिए कह रहा था कि तू घर पे बोर ना हो, क्योंकि वांग जी को तो बोला था हनीमून पे जाने के लिए बट वो काम में बिजी है इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। ऐसे विंग कहता है, विंग कमरे में आता है एंड उसके बाद जो वांग जी ने उसे पुराने जो कपड़े दिए थे विंग को पहनने के लिए, लाइक होते थे वो लड़की वाले कपड़े पहनने दिए थे ना जो विंग ने नहीं पहने थे, विंग उन कपड़ों को देखने लगता है। एंड अब हम रात का सीन देखते। रात के वक्त वांग जी करीबन 8 बजे वो वापस आता है। वापस आने के बाद जैसे कि उसका काम था कमरे में आना, तो वांग जी देखता है कि कमरे की लाइट्स बंद है। वांग जी से देखने के बाद लाइक कहता है ये क्या है। वांग जी को समझ भी नहीं आता, इसलिए वांग जी अपने आगे कदम को बढ़ाता है कि तभी एक लाइट जलती है जहाँ पे हमारा मतलब होते ना वांग जी के सामने एक लहराते हुए बाल आते हैं। धीरे से वो लाइट जलती है, इसके कारण वांग जी बस देखता है एंड देन तभी कमरे के अंदर की डीम लाइट्स जो थी ना ऑन हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे एक पूरा हॉट सा फिगर खड़ा था जहाँ पे विंग ने एक पिंक कलर की कपड़ों को पहन के रखा था। विंग के लंबे लंबे बाल थे एंड देन विंग बस वांग जी की तरफ अपनी कातिल निगाहों से देखने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, देन उसके बाद विंग आगे बढ़ता है और कहता है वांग जी
ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता है, वांग जी क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा विंग हूँ, तुम्हारा मतलब तुम्हारी विंग हूँ, तुम्हारी, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद वांग जी लाइक होता है ना, वो कमरे के अंदर पूरी लाइट्स ऑन कर देता है और कहता है, क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने, ये क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हो तुम? हाँ। विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? हाँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, वाह फिर से तमाशा। विंग कहता है, वांग जी बस विंग के पास आता है और विंग के पास आने के बाद लाइक होता है ना, वो पीछे से विंग के ड्रेस के होते हैं कि स्लीप जो थी ना, ऐसे रस्सी जो थी ना उसे खींचता है। जिसके बाद लाइक विंग के शोल्डर से भाई साहब वो ड्रेस ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद तो वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग भाई साहब लाइक अपने कपड़ों को संभाल रहा था। जो विंग के नीचे कपड़े गिर गए थे भाई, पूरा नेकेड ही हो चुका था विंग उसके सामने, बस नीचे कच्चा पहन के रखा था हमारे विंग ने। जहाँ पे वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, वाह ये क्या तमाशा लगा कर गई तुमने, मुझे बताओगे? हाँ ऐसा क्यों किया है तुमने? हाँ जब मैं तुम्हें पहनने के लिए कहता तब तो तुम्हें पहना नहीं जाता, और ये फालतू की वीक क्यों लगा के रखी? ऐसे कहते वांग जी होता है ना, विंग के सर से बालों से हटा देता है। विंग कहते, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? वांग जी कहता, क्या पहचानूँ? हाँ बताओ। विंग कहता, मैं विंग हूँ। तो वांग जी कहता, मुझे तो ऑलरेडी पता है कि तुम विंग हो करके, हाँ तुम्हारा आईडी प्रूफ पे भी तो लिखा है तुम विंग हो करके। तो विंग कहता, मैं वो वाला विंग हूँ। वांग जी कहता, कौन सा वाला विंग? हाँ। विंग उसे देखता है और कहता है, मैं वो वाला विंग हूँ, जो वाला विंग जो तुम्हारे स्कूल टाइम में था। वांग जी कहता, मेरे स्कूल टाइम में कौन सा विंग था? विंग कहता, मैं था ना। वांग जी कहता, मेरे स्कूल टाइम में जो लड़की थी ना वो थी। विंग कहता, मैं वही लड़की हूँ। वांग जी कहता, हाँ सच में तुम्हें इन उलझे हुए कपड़ों में देखकर मैं समझ जाऊंगा कि तुम वही लड़की हो करके, और मैं मानू क्यों, वो प्रॉपर तरीके से एक लड़की थी, ओनली एक लड़की, ना कि लड़का। एंड देन ये फालतू की उल जुलूल हरकतें करना बंद करो, ओके? ऐसे को तो वांग जी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। विंग वांग जी को जाकर हक करता है और कहता, यकीन मानो मैं वही हूँ। वांग जी कहता, विंग छोड़ो मुझे। विंग कहता, वांग जी तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो क्या, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो? वांग जी कहता, किस चीज़ के लिए मैं ये सब करूँगा? मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों दूंगा भला? हाँ यू नो ना, मैं इस शादी को ज़्यादा मानता नहीं हूँ। विंग कहता, मतलब क्या है तुम्हारी शादी को नहीं मानते हो? वांग जी कहता, दोस्ती के लिए दोस्ती और रिश्तेदारी को एक साथ मिक्स किया है, इसलिए मैं शादी को कैसे मान सकता हूँ भी? मेरे लिए ये शादी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक तरह से मेरे साथ गुड़िया गुड़ी गुड़िया 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 गुड्डे का खेल है, समझ लो, ऐसी चीज़ें हैं, समझे? विंग कहता, वांग जी बट मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। वांग जी कहता, हाँ, तुम्हें 15 दिनों में मुझसे प्यार भी हो गया? रियली? विंग कहता कि हाँ। वांग जी बस अपने बालों को ऊपर करता है एंड देन उसके बाद विंग के हाथों को अपनी बॉडी से हटाता है और कहता है, अच्छा तुम्हें हर बार 15 दिनों में प्यार हो जाता है, हर बार 15 दिनों के बाद ब्रेकअप कर लोगे? हाँ। फिर कहता, वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता, क्या? हाँ तुम यही चाहते हो कि फिर से हम 3 महीने की डेटिंग करें, या फिर से हम 6 महीने की डेटिंग करें और उसके बाद फिर से तुम मुझे छोड़ के जाना? यही चाहते हो ना तुम? फिर कहता, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी कहता, विंग तुम्हारे लिए प्यार मजाक हो सकता है, तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें बस खेल हो सकती है, बट ये फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें ना तब मेरे लिए कोई मजाक थी, ना अब मेरे लिए कोई मजाक है। विंग तो मेरे साथ ये खेलना बंद करो, और हाँ मुझे पता है तुम कौन हो और कौन नहीं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे? दूर रहोगे तो वही काफ़ी रहेगा। फिर कहता, वांग जी ऐसा क्यों कह रहे हो? बट वांग जी कहता, क्या? हाँ क्यों कह रहा हूँ मतलब? हाँ जो मन में है वही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ, जब गाँव छोड़ना होता है तब बता देते हो, जिससे मैं तुम्हारा पीछा तक ना कर सकूँ। एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी थी तुमने मुझे विंग, याद है तुम्हें? इतनी सी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, बस ब्रेकअप बोल दिया। तुम खुश रहना, तुम आगे बढ़ना, तुम बहुत पैसा कमाना, तुम ये करना वो करना, ये सब बकवास सी बातें बोलकर चले गए तुम, बस चले गए विंग। क्यों? हाँ यही बकवास सी बातें बोलनी थी तो आए क्यों ज़िंदगी में, बताओगे? उस वक्त पे भी मैंने तुम्हें नहीं मांगा था, उस वक्त पे भी मैं तुम्हें नहीं चाहता था, तुम खुद मेरे रास्ते में आए थे, तुम खुद ने मेरा पीछा किया था, तुमने खुद ने मुझे प्रपोज किया था, सारी चीज़ें तुमने की थी, और मैंने ही थोड़ा सा उसमें अपना हिस्सेदारी दिखाई तो भाग गए तुम वहाँ से। हाँ मैंने बस थोड़ा सी हिस्सेदारी दिखाई थी, अपना प्यार तुमसे जताया था, तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचा था, कितनी सारी चीज़ें सोची थी, पर तुमने क्या किया? तुमने क्या किया विंग? तुम बस वहाँ से चले गए, बस एक ब्रेकअप कह के। अगर बोलने से ब्रेकअप होता ना विंग, सच में कुछ नहीं कहना चाहता, एंड देन
मुझे फिर से ये सारी चीज़ें याद मत दिलाओ, ओके? ऐसे कहते हो वांग जी, बस बोल कर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग भाई वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि विंग को तो भाई साहब ऐसे लग रहा था उसे तो किसी ने मतलब एक जम का थप्पड़ मार दिया, क्योंकि विंग ने ऑफकोर्स वांग जी को उसके टाइम पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और वांग जी कितना टूटा होगा, विंग नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि विंग को समझाने के लिए तो उसके नए दोस्त थे ना। विंग दुख था तो विंग ने उन सारी चीज़ों को वो भूलने की उसने कोशिश की थी। हाँ, कोशिश की थी। विंग की मॉम जैसे विंग को जब तबीयत खराब होती थी तो वो देखती थी, विंग ने अपनी माँ के लिए अपने आप को ठीक कर दिया था। बट विंग ने तो वांग जी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। विंग ने बस ये सोचा कि अगर वांग जी को पता चल जाता है कि वो लड़के से लड़की है करके, तो वांग जी क्या सोचेगा, यही सोचकर हमारी विंग ने बस वहाँ से चला गया था। वांग जी के बारे में नहीं सोचा था। और यहाँ पे वांग जी को सब पता था, बट फिर भी वांग जी ने जो ऐसा नाटक किया था, विंग इसके बारे में भी अब वांग जी को कुछ भी नहीं कह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के पास अब कहने के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। वांग जी को देखते वांग जी वॉशरूम में था, वो मिरर के सामने खड़ा था। वांग जी मिरर के ऊपर जोर से अपने हाथ को मारता है और मुक्के से मारता है। देन इसके बाद कांच टूट जाता है। वांग जी के हाथों में भी कुछ चीज़ें चुभती है। वांग जी बस कहता है, याद दिलाना चाहते हो, कभी भूला भी थोड़ी था ना मैं तुम्हें, जो तुम मुझे याद दिला रहे हो कि तुम हो कौन। ऐसे कहते वांग जी मिरर के अंदर देखता है, और मिरर के अंदर देखने वांग जी बस कहता है, जिस दिन मैं तुम्हें देखने आया था तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। हाँ, तभी पहचान लिया था, बस क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने पहले ही देख लिया था जब हम दोनों डेट करते थे तभी। और उसके बाद तुम्हारे घर में तुम्हारी वो छोटी छोटी तस्वीरें, उन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान था, तुम्हारी बचपनों की तस्वीरें, सारी तस्वीरें, तभी मुझे पता चल गया था। मैं खुश था और तुम शौक थे। और मेरे पास भी वजह नहीं थी मना करने की, क्योंकि वांग जी ऐसे कहते हुए जो था ना, वो अपने हाथ को फिर से इसके ऊपर मारता है, क्या बोलते हैं उसको, मिरर के ऊपर, और कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। हाँ, 10 साल बीत गए, तुमने मुझे छोड़ा। उस 17 साल की उम्र में जो तुमने मुझे छोड़ा ना, तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए, तब से लेकर अब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट तुम्हें कह नहीं सकता था, तुम मिले नहीं कभी नहीं, बट अनजाने में ही सही मेरे अंकल ने सच में सबसे बड़ी अच्छी बात कर दी। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। तुम्हारे रिएक्शन को देख के, तुम्हारी सारी चीज़ों को देखकर अच्छा लग रहा था। तुमसे शादी हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। वेडिंग नाइट वाले दिन भी मुझे अच्छा लगा था। हाँ, पर एक ज़रूर चीज़ थी ना कि तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तुमने तो कितनी आसानी से, तुमने सोचने के लिए भी वक्त नहीं लिया कि हाँ बोलना है या नहीं। तुमने तो डायरेक्ट मेरे सामने ही हाँ कह दिया था। बस हाँ कह दिया था बस। और इसके बाद ही मेरे दिमाग में बस आया, मैं तुम्हें बस ना जानने का दिखावा करूँगा, ना जानने का, क्योंकि अगर मैं तुमको जानता तुम फिर से भाग जाते, यह डर था। और अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ इसका मतलब यह है कि तुम नहीं भागोगे। पर फिर भी एक बार मुझे कंफर्म करना था, इसलिए मैं तुम्हें लड़की वाले कपड़े पहनाए थे, और जब पहनाए शादी वाली रात ही तब कंफर्म हो गया। हाँ, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बट तुम्हारे नखरे करना, सारी चीज़ें करना, डर रहे थे, सहम रहे थे, अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी मुझे। और पता है उसके बाद जो 2 महीने तक मैंने इंतज़ार किया था तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें महसूस करने का, हाँ, वो मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच में जब प्यार होगा वो करे। बट एक घबराहट थी कि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे, तुम मुझे छोड़ दोगे पहले की तरह। हाँ, पहले की तरह ये सारी चीज़ें करोगे, यही सोचकर मेरे को गुस्सा आया। देन उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें कही, कर गया तेरे साथ, तुम्हारे साथ। बट मुझे उसका कोई गिल्ट नहीं है, ना ही पछतावा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। बट कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ऐसे कहते हो वांग जी अपने हाथों को देखता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ के अंदर वो कांच घुस चुके थे और ब्लड पूरी तरह से बह रहा था, पूरी तरह से। इसका मतलब ये है गाइस कि हमारे वांग जी को सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। विंग लड़की था करके सारी चीज़ें वांग जी को पहले से ही पता थी। अंकल ने, कुरैन ने अनजाने में ही सही वांग जी का अच्छी जगह पे रिश्ता किया था, जहाँ पे वांग जी जिससे प्यार करता था कुरैन ने उसी के साथ शादी जोड़ दी थी। इसलिए वांग जी उसके बाद उसने ना नको कुछ भी नहीं किया, यानी उसने विंग के साथ आराम से शादी कर ली थी। और वांग जी विंग को बताना चाहता है, लाइक होता है ना कि विंग फिर से भाग ना जाए। वांग जी को एक थोड़ा सा डर था, बट वांग जी को ये भी पता था उसका शादी हो गया भाई तो नहीं भागेगा करके।
एंड लाइक वांगजी इतने सालों तक उसका जो इंतज़ार था वो कैसे अपने इंतज़ार को ख़त्म कर सकता था। वो रास्ता था विंग के करीब आना, विंग को हर तरह से महसूस करना, जो वांगजी ने इतने ड्रीम्स देखे थे छोटे विंग के साथ, तो आज उसे अपनी बड़ी विंग के साथ सारी चीज़ें करके देखनी थी, इसलिए वांगजी ने सारी चीज़ें की थी। बट आज आज हमारे विंग ने अपनी जो चीज़ें थी वो ही बता दी। अब वांगजी को लाइक समझ आ गया कि वाई विंग शायद उसे छोड़ना चाहता है, इसलिए तो उसने ये सारी चीज़ें की है ना। वांगजी के दिमाग में तो यही था कि विंग ने अपने लड़की वाले रूप दिखाकर लाइक ये बताएगा कि हाँ भाई मैं तो वांगजी मैं तुम्हारा पुराना प्यार हूँ, उसके बाद विंग फिर से चला जाएगा। वांगजी अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोच रहा था। गाइस अभी मैं कुछ पल पहले मैं अपनी चाची से मिलने गई थी, इसलिए मैं भूल गई और मैं फिर से रिकॉर्डिंग को डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहती थी, तो मैंने जैसे ही रिकॉर्डिंग को बस स्टॉप करके गई थी और मेरे को याद नहीं है मैं कहाँ पे रुक गई थी, तो मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे वांगजी लाइक मिरर में अपने हाथों को मारते हुए बहुत सारी चीज़ों को बोल रहा था। अभी हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं हमारे विंग की तरफ, जहाँ पे हमारा विंग भाई साहब वो बेड पर बैठ गया था। हाँ, उसने अभी कपड़े पहन लिए थे और विंग इंतज़ार कर रहा था वांगजी का निकलने का। विंग के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांगजी को डर था विंग उसे छोड़कर भाग जाएगा, विंग फिर से अपनी असलियत बताएगा, जहाँ पे विंग एक लड़का नहीं लड़की था करके, एंड विंग का दिल वांगजी का दिल तोड़ेगा और विंग फिर से भाग जाएगा। वांगजी को यही डर था, इसलिए वांगजी हाँ वहीं पे वॉशरूम में बहुत वक्त तक रहता है और विंग को एहसास होता है कि वांगजी अभी तक नहीं आ रहा है, इसलिए विंग डोर पे नॉक करता है। वांगजी 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 सुनो सुनो वांगजी, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांगजी बस जल्दी से दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाज़ा ओपन करने के बाद वांगजी पर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है वांगजी सुनो सुनो वांगजी, और तभी विंग का ध्यान जाता है कि ब्लड नीचे गिर रहा है करके। विंग कहता है ये, और विंग देखने लगता है। विंग कहता वांगजी तुम्हें क्या चोट लगी है? हाँ चोट लगी है क्या वांगजी? बोलो वांगजी। वांगजी बस रुकता है और कहता है तुम्हें इससे क्या विंग, क्या? हाँ 10 साल पहले जो तुमने चोट दी थी वो आज तक ठीक नहीं हुई है, और ये जो दिख रही है चोट ये तो कुछ पलों में कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी, बट 10 साल पहले का जो घाव है अभी तक भरा नहीं है विंग, उसका क्या? हाँ जो तुम्हें इस चोट की इतनी परवाह हो रही है, जो मेरे दिल पे चोट लगी थी उसका क्या? विंग था वांगजी आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, मैं बस मैं डर गया था। वांगजी कहता है डर गए थे किस बात के लिए? हाँ विंग बस कहता है मुझे लगा कि तुम्हें जब पता चल जाएगा कि मैं लड़का होकर के तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे इस चीज़ का डर था, इसलिए मैं बस भाग गया। मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं एक लड़का होकर भी लड़की वाले कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद क्या होता पता नहीं, मुझे डर था इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। वांगजी बस भाग गया। वांगजी था हाँ भाग गए थे, पूरा शहर छोड़ के भाग गए थे। विंग था हाँ मैं गया था, मैं मानता हूँ मैंने जानबूझ के ये सब कुछ किया, मैं ये भी मानता हूँ वांगजी, मैं सब कुछ मानता हूँ कि मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ जानबूझ के किया, मैं ये भी मानता हूँ, बट वांगजी आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे सब पता था, बट फिर भी मैंने जानबूझ के किया। वांगजी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी। वांगजी कहता तुम मान रहे हो और मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हो, वाह तुम्हें क्या लगता है मैं इतना से माफ़ कर दूंगा? जो 10 साल मुझे तुमने इतना तड़पाया उसका क्या? विंग कहता प्लीज़ वांगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो। आई नो कि मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पता जब मैं भी छोटा ही था ना, मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे डर लगा। हाँ तुम्हें जब पता चल जाएगा कि मैं लड़का होकर के तो तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डिस्गस्ट होगा, तुम मुझ पर नफरत करोगे, तुम मुझसे गुस्सा करोगे। मुझे यही डर था और मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे आंखों में प्यार के अलावा कोई और दूसरी चीज़ें नहीं देखना चाहता था, जो अभी तुम्हारी आंखों में नज़र आ रहा है मेरे लिए नफरत। वांगजी बस विंग अच्छा तुम्हें मेरी आंखों में नफरत नज़र आ रही है? वाह लगता है कि तुम मेरी आंखों को पढ़ ही नहीं सकते हो विंग, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्या मतलब है? तुम्हें डिस्गस्ट फील हो रहा था ना? हाँ जब तुम्हें पता चला होगा कि मैं एक लड़का होकर भी लड़कियों वाले कपड़े पहनता हूँ, तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने, है ना, तुम्हें डिस्गस्ट तो फील हुआ ही होगा ना, आखिरकार एक लड़का होकर एक लड़की के कपड़े पहन रहा है। हाँ जी कहता विंग मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग में ना सारी चीज़ें सारी खिचड़ी बना लेते हो, सब कुछ अपने हिसाब से सोचते हो सब कुछ। विंग एक बार बात करके देखते, एक बार बस मुझसे बात कर लेते। हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क पड़ता? हाँ मुझे फ़र्क पड़ता विंग, बताओ तुम 15 साल के थे और मुझे साफ साफ सारी चीज़ें नज़र आती है विंग, मैं कोई अंधा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है विंग मैं उस टाइम पे अंधा था? हाँ विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी कहता है नॉर्मली लड़कियों की बॉडी जैसे ग्रो होती है मुझे सब समझ में आता है विंग, उस टाइम पे भी मुझे सब समझ में आ रहा था। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कभी पूछा था तुम्हारा जेंडर क्या है, क्या क्या है? मैंने कभी तुमसे पूछा था?
बस तुम मेरे पीछे लगे थे, अपना प्यार का कन्फेशन किया था, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था विंग, इसलिए तो मैंने सारी चीज़ें की थी। हाँ, वक्त के साथ शायद तुम मुझे धीरे धीरे अगर बता भी देते, समझा भी देते तो मैं समझ जाता विंग। हाँ, मैं इतना भी पागल नहीं था, तुम जानते थे क्लास में मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं करता था, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने पास आने तक नहीं देता था। हाँ, तुम्हें एक बार बस बता के देखते ना विंग, शायद मैं समझ जाता। ना समझता था तुम बार बार समझाते विंग, पर भागने की क्या ज़रूरत थी, क्यों भागे विंग? हाँ, अब तुम बोलोगे कि लाइक लोग क्या कहते हैं एक्सेट्रा विंग, इन सारी चीज़ों से तुमने जो किया उसे छुपाया नहीं जा सकता, उसे ढका नहीं जा सकता विंग। जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने जो मेरे साथ किया, वो सारी चीज़ें भुलाए से भी भूली नहीं जा सकती है। समझ में आ रहा है? विंग कहता आई एम सॉरी। वंग जी कहता माफ़ी, ये शब्द पता है बस छोटे से शब्द है विंग, इससे कुछ जो पुराने घाव है वो कभी भरते नहीं है। और जो अभी तुमने ये तमाशा किया, छोड़ना चाहते थे इसलिए ये तमाशा किया। मैं कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो वंग जी कहता तो क्या क्या? हाँ, विंग कहता बस मुझे, वंग जी कहता बोलो। विंग कहता मुझे लगा कि तुम किसी और के, वंग जी उसे देखता है, विंग कहता मुझे लगा तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। वंग जी कहता हाँ, क्या बकवास बोली तुमने, क्या कहा? आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार तक नहीं किया, तो मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में कैसे जा सकता हूँ? और तुम्हारे दिमाग में ये घटिया सा ख्याल आया भी कैसे? हाँ, 10 साल जो तुम मेरे पास नहीं थे, फिर भी मैंने तुमसे ही प्यार किया और तुम्हें ही आज तक चाहता हूँ, और तुम सोचते हो कि मैं किसी और को चाहता हूँ? तुम ऐसी वैसी बातें बोल रहे थे तो मेरे को क्या लगेगा, और ऊपर से तुम्हारे कपड़ों से परफ्यूम का स्मेल आ रहा था, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? भांग जी कहता वाह विंग, तुम्हारी डबल थिंकिंग, तुम पहले भी ओवर थिंकर थे, अब भी ओवर थिंकर हो। शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए थे विंग, कभी भी। विंग कहता नहीं नहीं वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता क्या क्या कहूँ विंग? हाँ, विंग कहता प्लीज़ माफ़ कर दो, एक चांस दे दो, बस एक चांस, मैं बस एक चांस मांगता हूँ, मैं सच में सारी चीज़ें अच्छे से करूँगा, एक चांस दे दो वांग जी, बस एक चांस, मुझसे प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे कारण जो चीज़ें हुई थी, तुम्हारे दिल में जो घाव है उसे भी भर दूंगा वांग जी, सारी चीज़ें ठीक करूंगा, प्लीज़ एक मौका दे दो प्लीज़। वांग जी विंग को देखता है बट वहाँ से चला जाता है। विंग बार बार कहता रह जाता है कि वांग जी, बस विंग के सामने बस वांग जी के हाथों से खून गिर रहा था, वही विंग के पास था। विंग बस वांग जी चिल्लाता रहता है बट नहीं। वांग जी अपनी स्टडी रूम में आता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने हाथों को हील करता है, चोटों से हील करता है, बोल सॉरी, मतलब बैंडेज वगैरह पट्टी जो भी चिपका देता है अपने हाथों के ऊपर। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे वांग जी स्टडी रूम से निकलता है, जहाँ पे कुरान कहता है तुम यहाँ से क्यों निकले, अपने बेडरूम से क्यों नहीं निकले? वांग जी था कुछ नहीं। कुरान कहता तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? वांग जी था कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। कुरान कहता हाँ दुख मीरा वांग जी। दैन उसके बाद कुरान जस्ट कहता हुई तुम उठ गए बेटा, गुड मॉर्निंग, आज तो तुम जल्दी उठ गए। विंग कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। एंड विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी तो उसे देख नहीं रहा था। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी के जो हाथ में लगा था भाई वो वांग जी उस हाथ से खा नहीं पा रहा था, लाइक वांग जी धीरे धीरे जस्ट खा रहा था। विंग बस देख, विंग कहता मैं खिला देता हूँ। वांग जी तो ज़रूरत नहीं है। तभी कुरान कहता वांग जी वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है, वो तुम्हें खिला रहा है, चुपचाप से खाओ, ज़्यादा नाटक मत करो, समझे? वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग चुपचाप से खिलाने लगता है। विंग कहता सच में तुम्हें ज़्यादा ही चोट लगी है लगता है, तुम्हारा हाथ कैसे लाल हो चुका है पूरी तरह से। ऐसे कहते विंग को खुद से ही गुस्सा आ रहा था भाई, वांग जी ने उसके कारण नहीं किया, विंग को यही लग रहा था। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी कमरे में आता है और वो कपड़े पहन रहा था। विंग कहता है वांग जी बस एक बार मौका दे दो ना, प्लीज़ ना, जो गलती की थी उसे ठीक कर दूंगा, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ वांग जी। यहाँ पे वांग जी विंग को देखता है एंड देन यहाँ से विंग का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। विंग बार बार वांग जी को कहता है भाई एक मौका दे दे मेरे को, मौका दे, जहाँ पे वांग जी मौका ही नहीं दे रहा था। और विंग भाई अब वांग जी का फॉलो करने लगा था, लाइक जैसे कि अभी वांग जी जो ऑफिस में आया हुआ था, तो लाइक विंग को यहाँ पे ऑफिस में आने का बिल्कुल एंट्रेंस था, हमारे कुरान ने सारी चीज़ें दे दी थी। तो विंग वांग जी के पीछे चला, वांग जी बस एक मौका दे दो ना वांग जी प्लीज़। वांग जी विंग को घूरता है, लाइक वांग जी को समझ में नहीं आता। विंग वांग जी की मीटिंग के दौरान भी वांग जी के कान के पास विस्पर कर रहा था प्लीज़ एक मौका दे दो ना वांग जी, प्लीज़ एक मौका दे दो। वांग जी वॉशरूम में गया तो विंग वांग जी के साथ वॉशरूम में भी जाएगा, प्लीज़ वांग जी एक मौका दे दो ना वांग जी प्लीज़। वांग जी कॉफ़ी पिएगा या कुछ भी करेगा, लाइक मतलब विंग के पीछे ऐसे वांग जी के पीछे चिपक चुका था जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, चिगम जैसे चिपकता है ना किसी भी चीज़ से,
वैसे वांग जी लाइक विंग बस देखता रहता भाई साहब, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। विंग वांग जी के साथ वॉशरूम में घुस रहा है। वांग जी जहाँ पे बेचारा घर पे पहुंचने के बाद विंग वांग जी के साथ, वांग जी जब नहा रहा होता है, विंग बोलता है वांग जी प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़ वांग जी एक मौका दे दो। खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, नाचते वक्त, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें पे, जिस कारण अब वांग जी पूरा परेशान हो चुका था। वांग जी टेरेस के ऊपर था जहाँ पे विंग कहता प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़ एक मौका दे दो। वांग जी कहता क्या तुम्हारा हुआ नहीं है, तुम क्या मेरा सर खाकर मानोगे। विंग कहता मौका मांगने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़ क्यों ऐसा कर रहे हो। हाँ, वांग जी कहते तुम मेरे घूमना बंद करो मेरे पीछे पीछे। तो विंग कहते तुम मौका दे दो मैं घूमना बंद कर दूंगा। तो वांग जी बस कहता ठीक है मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो विंग कहता पक्का ना। तो वांग जी कहता हाँ। विंग को देखते हुए आप घूमना बंद करो मेरे पीछे। विंग कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं घूमूंगा। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग तो भाई खुश हो जाता है। उसके बाद जो वांग जी ने चाहा था क्या वांग जी को मिला होगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो डबल वांग जी के पीछे घूमने लगता है। हस्बैंड सुनो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाया। हस्बैंड तुम्हें ये खा लो, टाइम से पहले तुम्हें खा लेना चाहिए वरना तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। हाँ वैसे मैं तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ बट तुम्हें पता है ना मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए तो बेटा है हबी प्लीज़ खाना खा लो ना। लाइक वांग जी को बच्चे की तरह खाना खिला रहा था विंग। एंड वांग जी की जो असिस्टेंट थी लाइक वो शॉक, भाई उसके बॉस कर क्या रहे हैं। जहाँ पे विंग खाना खिला रहा था, वांग जी जब ऑफिस रूम में जाता है, अगर वांग जी को थोड़ी सी खांसी आ गई ना विंग जाकर उसे पानी दे देगा। लाइक बच्चे की तरह ध्यान रख रहा था। एंड सब लोग वाह क्या कपल है, लाइक ऐसे था। और वांग जी लाइक फ्रस्ट्रेशन, उसे गुस्सा आ रहा था। लाइक विंग ने कहा था भाई वो छोड़ देगा पीछा, मैं छोड़ नहीं रहा था। रात के वक्त वांग जी और विंग जब बेड पर सोते रहते थे, विंग वांग जी को कडल करता था और कहता था कि हस्बैंड मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ दिन भर मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही दूर था ना। वांग जी के मन में आता लाइक भाई कहाँ दूर थे, तुम तो मेरे करीब ही थे, तुम मेरे पीछे ही खड़े थे। लाइक वांग जी का ये कहना था। मतलब विंग ने पूरा परेशान करके रखा था वांग जी को। लाइक अब करीबन 1 महीने के बाद देखते हैं। हाँ वांग जी और विंग की शादी को करीबन पूरा 1 महीना गुजर चुका है, ठीक है। तभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग खाना बना रहा था, जहाँ पे विंग को वांग जी नजर जाते हुए नजर। विंग कहता है सुनो सुनो रुको 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 रुको, तुम भाग नहीं सकते, रुको रुको रुको। वांग जी उसे देखता है क्या है। विंग कहता अरे मैंने टिफिन बनाया है, आज ये टिफिन लेकर चले जाओ। वांग जी उसे देखता है क्या तुम नहीं लेकर आने वाले। विंग कहता अरे मुझे पता है ना तुम मेरे कारण परेशान होते करके, तो आज मैं लेकर नहीं आऊँगा। तो वांग जी कहता अच्छी बात है नहीं लाने वाले। तो विंग कहता हाँ तो शायद मैं रात के टाइम पे घर पे भी नहीं आ पाऊँगा। वांग जी ये सुनने के बाद वो रुक जाता है। वांग जी कहता है क्या मतलब है। विंग कहता अरे न्यू सैन है ना, न्यू सैन के साथ मैं नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ। वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता हाँ तो इसलिए मैं आज आ नहीं पाऊंगा, तो ठीक है अकेले अच्छे से रहना, अपना खुद का ध्यान रखना, खाना वगैरह टाइम से खाना, सारी चीज़ें तो अच्छे से करना, ठीक है। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। बट वांग जी सडनली विंग का हाथ पकड़ता है और कहते तुमने मुझसे पूछा। विंग कहता मुझे लगा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता सीरियसली अभी क्यों बता रहे हो। तो विंग कहता इसलिए बता रहा था कि तुम टाइम से खाना खा लो वरना मैं नहीं रहूँगा तो तुम खाना थोड़ी ना खाओगे, है ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था। वांग जी कहता तुम पहले नहीं थे तभी मैं खाना खाता था। विंग कहता पहले की बात अलग थी, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तो वांग जी उसे देखता है। विंग कहता मतलब कि वाइफ तो इसलिए मुझे तुम्हें सबको समझाना होगा ना एक प्यारे से वाइफ की तरह। ऐसे कहते जब विंग बस स्माइल करता है, वांग जी का हाथ से हाथ छोड़ा कर ठीक है जाओ आप आराम से जाना। ऐसे कहते विंग आगे बढ़कर जाने लगता है। तो वांग जी साइड में टेबल के ऊपर जो टिफिन को रखता है, देन विंग के पीछे पीछे सीधा जो होता है ना विंग को जो क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ जो हमारी गैस नहीं होती, गैस के पास एक दीवार थी, वांग जी उसी के ऊपर विंग वैसे पिन कर देता है। विंग लाइक हैरान क्या क्या कर रही हो, मुझे पता है कि मैं आज बहुत हॉट लग रहा हूँ करके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पे भी स्टार्ट हो जाओगे। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता है क्या अपनी नशीली आंखों से मुझे मत देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। हाँ मुझे आज जाना है मुझे, हाँ मेरे रोंगटे मत खड़े करो। ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग कहता क्या हाँ बोलो भी। वांग जी कहता नहीं जाओगे। विंग कहता क्यों नहीं जाऊँगा भला, वैसे भी रात भर हम ऐसा कौन सा ही काम करते हैं जिसके कारण मैं ना जाऊँ। हाँ एक रात मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता क्या बोलो। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम एक तकिए से बात कर लेना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली मेरा तकिया यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा उसे कपड़े पहनाकर। वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता है क्या ऐसे घूरो मत मुझे, और वैसे मुझे खाना बनाना है, ठीक है। ऐसे कहते विंग लाइक वांग जी के हाथों से अपने हाथ छोड़ाने की कोशिश करता है बट वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था और वांग जी विंग को दीवार पे पुश करे हुए वांग जी किस कर देता है। इसके बाद तो विंग हैरान हो जाता है। वांग जी स्लोली किस कर रहा था तो विंग भी भाई साहब वो रिस्पॉन्स दे रहा था। एंड वांग जी किस करने के बाद कहता है कि मैंने कहा ना नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। विंग कहता मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वांग जी तो भूल गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके। तो विंग कहता अच्छा ऐसा कुछ भी था क्या। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता तुम। विंग कहता जाओ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वांग जी कहता नहीं तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम ऑफिस चलो। विंग कहता मैं नहीं आ रहा ऑफिस, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए टिफिन वगैरह सारी चीज़ें बना के रखी है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर पे घूमता रहूँ हाँ तुम्हें परेशान करता रहूँ। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता जाओ।
ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी ऑफिस में ही चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद लाइक वांग जी के पास वो टिफ़िन ज़रूर था, बट विंग की कमी उसे खल रही थी क्योंकि विंग उसके सर के ऊपर डांस करता रहता था हमेशा। हाँ, विंग भाई साहब वांग जी को एक बच्चों की तरह देखभाल कर रहा था। लाइक विंग अब कैसे भूले, जहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते कि सर आपकी वाइफ नहीं आई, सर विंग नहीं आए, ऐसे वांग जी को पूछा जा रहा था। लाइक वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था ये इन लोगों को क्या करना है, उसकी वाइफ आए या नहीं आए, तुम लोगों को क्या है, तुम लोग क्यों मेरे वाइफ के पीछे पड़े हुए हो। वांग जी बस यही सोच रहा था, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आज विंग क्यों नहीं आया। हाँ चलो चलो गाइस, हम ग्रुप में बात कर लेते, विंग से पूछ लेते। ऐसे उन लोगों की कन्वर्सेशन। वांग जी तो किस तरह का ग्रुप है, वो कहता है कि वो हमने विंग सर के साथ मिलकर एक ऐसे ही ग्रुप बनाया था फ्रेंडली। तो वांग जी कहता मुझे ऐड क्यों नहीं किया। वो कहते सर आप हमारे बॉस हो ना, तो हम आपको कैसे ऐड कर सकते हैं। वांग जी तो तुम्हारा फ़ोन दिखाओ। वो कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी फ़ोन देखता है जहाँ पे विंग उन लोगों से चैटिंग करते हुए बात कर, हाँ आज मैं नहीं आ पाया, एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ नाइट आउट के लिए, एंड रात के टाइम पे मैं उसी के साथ रहने वाला हूँ। लाइक वो मेरा अच्छा दोस्त है। सब लोग पूछ रहे थे ओह नाइट आउट के लिए तुम्हारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। तो विंग कहता है हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो है ना बॉयफ्रेंड वहाँ पे आने वाला है, और बॉयफ्रेंड का फ्रेंड आप वहाँ पे आने वाला है, इसलिए उसे कंपनी तो चाहिए होगी ना। लाइक उन दोनों के बीच में गवा अपनी हड्डी में कोई बनना नहीं चाहिए, इसलिए तो लेकर जा रहा हूँ। तो वो लोग पता है हाँ सर को बुरा नहीं लगेगा, सर को नहीं लगेगा कि आप लाइक उन्हें चीट कर रहे हो करके एक्सेट्रा चीज़ें। तो वे कहता अरे नहीं तुम्हारे बॉस बहुत समझदार है, उन्हें थोड़ी जेलसी फील होती है। हाँ तो कहते तो आपको जेलस भी कहता अरे हाँ कभी कभी मुझे हो जाती है, जब मैं सेक्रेटरी मीन को देखता हूँ ना उनके करीब खड़े रहते लगता है थोड़ी सी जेलसी फील होती है, बट मुझे पता है मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है करके। लाइक विंग वांग जी को ऐसे बोल रहे थे वांग जी ऐसा कभी भी नहीं करेगा करके। वांग जी जेलसी फील नहीं करता, ये नहीं करता वो। विंग ये सारी चीज़ें बोल रहा है और विंग बोल रहा है कि मेरे को तो जेलसी फील होती है, मेरे को सब कुछ होता है। मतलब वांग जी एक संत इंसान है और विंग लाइक घमंडी इंसान समझ लो, ठीक है। विंग को सब कुछ फील होगा बट वांग जी को एक भी चीज़ नहीं फील होगी। तो विंग ऐसे नॉर्मली बता रहा था कि हाँ मेरे दोस्त का फ्रेंड होगा तो मैं उसी के साथ रहूँगा, एंड देन लाइक मेरा दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना वक्त गुजारेगा और मैं उसके दोस्त के साथ वक्त गुजारूंगा। लाइक बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहा था और वांग जी ये सब पढ़ते हुए लाइक नहीं वांग जी के हाथ से गलती लाइक लिख ही देता है कि मैंने तुम्हें कहा था नहीं जाना है करके। जिसके बाद सब लोग कहते हैं हाँ सेक्रेटरी मैन ये आपने क्यों भेजा है, हाँ आपने कब कहा उन्हें। विंग कहता अरे आपने कब कहा मुझे नहीं जाना है करके। हाँ अरे मेरे को तो जाना ही है ना मेरे दोस्त की। हाँ ऐसे कहते विंग ने मैसेज कर दिया था। लाइक वांग जी ये मैसेज को देखने के बाद भाई वांग जी जल्दी जल्दी उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, यार मेरे को मैसेज करना ही नहीं चाहिए था। और वांग जी सेक्रेटरी मैन से कहता है कि सेक्रेटरी मैन ले लीजिए अपना फ़ोन, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ये कहाँ जाने वाला है, ऐसे कहते वांग जी बस होता है खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना वो डायरेक्टली घर आ जाता है, जहाँ पे विंग घर से निकलने ही वाला था कि वो वांग जी को देखकर हैरान कहता है कि अरे आप इतनी जल्दी आ गए। वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो। विंग कहता अपने दोस्त के पास, बताया तो था ना सुबह में ही। वांग जी कहता मैंने भी बताया था ना कि तुम नहीं जा सकते करके। विंग कहता बट क्यों, मुझे तो जाना ही होगा ना। वांग जी कहता है अरे क्यों, हाँ घर चलो अंदर चलो। विंग कहता अरे मैं अभी जा रहा हूँ, मैं रात के टाइम तक मैं वापस आने की कोशिश करूँगा, मैंने कहा था ना। वांग जी कहता मैंने कहा ना कि घर के अंदर चलो। विंग कहता घर के अंदर, हम क्या कमरे के अंदर। वांग जी कहता हाँ कमरे के अंदर चलो। तो मैं कहता नहीं हाँ अब देखो मैं अच्छे से रेडी हो चुका हूँ और लाइक मैं अभी नाटक नहीं कर सकता, मैंने अपने दोस्त को वादा किया है, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे तो विंग फिर से जाने लगता है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते भाई ऐसे धीरे सीधा खींच कर लेकर आता है, विंग को सीधा बेड पर फेंक दे। विंग तो क्या कर रहे हो वांग जी। हाँ वांग जी कहता मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे करके। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहते तुम उनके बीच में गबाब में हड्डी नहीं बनोगे ना, बनना चाहते हो क्या। विंग कहता अरे मैं गबाब में हड्डी नहीं बनने वाला, और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि मैं गबाब में हड्डी नहीं बनने वाला हूँ करके। हाँ वांग जी उसे देखता है। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो न्यूसन का बॉयफ्रेंड है ना उसका भी एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसके साथ रहूँगा, एंड न्यूसन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ तो वांग जी कहता तुम किसी और मर्द के साथ कैसे रह सकते हो। विंग कहता जैसे तुम रहते हो। वांग जी कहता मैं किसके साथ रहता हूँ। तो विंग कहता ऑफिस के इतने सारे लोग। वांग जी कहता मैं काम के लिए रहता हूँ। तो विंग कहता कि तो मैं भी काम के लिए। वांग जी कहता कौन सा काम रहेगा तुम्हें। तो विंग कहता बस नॉर्मली फ्रेंडशिप हो जाएगी। वांग जी कहता फ्रेंडशिप के बाद। विंग कहता अरे यार फ्रेंड्स बनेंगे और क्या करेंगे। वांग जी कहता मैं नहीं चाहता। विंग कहता व्हाट क्यों नहीं चाहते। हाँ मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना भाग रहा वांग जी। वांग जी शट अप विंग। विंग कहता वाई शट अप। विंग ऐसे खींचता है। तो वांग जी कहता है प्लीज़ नो। विंग कहता क्यों, मेरे पास कोई अच्छा सा बहाना भी तो होना चाहिए ना कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ करके। अगर मैं अपने दोस्त को बहाना नहीं बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ लाइक क्यों नहीं आ सकता हूँ, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, मैं उसका बस फ़ायदा उठा कर ले भाग गया हो करके। हाँ वांग जी कहता नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। विंग कहता बट क्यों, कोई तो रीज़न दीजिए ना मुझे। हाँ वांग जी उसे देखता है और वांग जी कहता क्योंकि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए वाले हैं। विंग कहता कौन सा वक्त, हम तो हमेशा वक्त ही गुजारते हैं और क्या करते हैं। वांग जी कहता स्पेशल वक्त। विंग कहता स्पेशल वक्त, ये कौन सा वक्त होता है।
वांग जी बस कहता आप ही बताता हो, ऐसे कहते हुए लाइक होता है ना, वांग जी विंग के पास आता है एंड देन लाइक विंग के कपड़ों के अंदर हाथ डाल, विंग नहीं मैं अभी अभी रेडी हुआ हूँ उसके साथ जाने के लिए रेडी हुआ, और तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम कपड़ों को खराब मत करो, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। देन वांग जी विंग के कपड़ों के अंदर अपने हाथों को डालते हुए विंग को एक्साइटेड करने लगता है। विंग कहता नहीं पागल हो गए हो क्या, ऐसे मत करो, मुझे बाहर जाना है, सच में न्यू सारा इंतजार करेगा। लाइक वांग जी कहता उसे इंतजार करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम तो नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। देन उसके बाद वांग जी ने जो विंग ने कपड़े पहने थे वो कपड़े ज़मीन पर थे, वांग जी उसके ऊपर था, विंग की चेस्ट को बहुत सारे किसेस कर रहा था, उसके थाइस को, उसके बेली को, नाभि को, शोल्डर, नेक, जो लाइन, हर जगह पे वांग जी के किस एंड बाइट के मार्क थे। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करने लगता है। विंग कहता तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, मैं कैसे जाऊँगा? वांग जी कहता तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। विंग कहता क्यों, हाँ क्यों? तो वांग जी कहता मैं नहीं चाहता तुम किसी और के साथ वक्त गुजारो करके। विंग कहता क्यों क्यों नहीं चाहते? तो वांग जी कहता मैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो विंग कहता मैं शेयर होने के लिए थोड़ी ना चाह रहा हूँ, बस दोस्त बनाने के लिए। तो वांग जी कहता मैं नहीं चाहता। विंग कहता बट यही तो जानना है क्यों नहीं चाहते। तो वांग जी कहता मैं, विंग कहता बोलो। वांग जी कहता आई ऐसे कहते हुए वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता क्या बोलो, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ वरना जा रहा हूँ मैं। वांग जी विंग के कान के पास थोड़ा सा झुकता है एंड विंग को हिट करते हुए जस्ट कहता है कि आई लव यू। ऐसे वो कहता है। विंग कहता हाँ क्या 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 कहा तुमने? वांग जी बस कहता है मैंने बोल दिया, अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता इतना भी भाव मत खाओ, बोलो बोलो, बट वांग जी बोलता ही नहीं है। जिसके बाद तो विंग वांग जी के लिप्स को पकड़ता है और सीधा बाइट कर देता है। वांग जी कहता विंग कहता है क्या तुम मुझे इस तरह से तकलीफ दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद वांग जी कहता आई लव यू। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता मेरा प्यार कभी तुम्हारे लिए कम हुआ ही नहीं था विंग, तुम नहीं थे फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया और करता चला गया और करता ही रहने वाला था। अगर तुम नहीं भी मिलते फिर भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता विंग। विंग कहता है सॉरी। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है विंग, कब का माफ़ कर दिया है तुम्हारी ओल्ड झोल हरकतें देखकर। विंग कहता मेरी कोई ओल्ड झोल हरकतें नहीं थी। वांग जी कहता है तुम मेरे सर के ऊपर हमेशा मंडराते थे, तो वो ओल्ड झोल वाली ही हरकतें हुई ना। तो विंग कहता ठीक है मान लेता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है अब तो नहीं जाओगे ना। विंग कहता है बट ये भी कोई खास रीज़न नहीं हुआ। वांग जी कहता है तो विंग कहता ऐसा सोच सकता हूँ कि तुमने अगर मेरी कमर तोड़ी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, न्यूज़ को ये सबूत भी दे सकता हूँ, है ना। वांग जी कहता ओ अच्छा तुम ये चाहते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद सच में वांग जी वही रीज़न देता है। विंग सच में अपने दोस्त को वही रीज़न देता है क्योंकि विंग सच में चल नहीं सकता था। वांग जी फुल ऑन एक्साइटेड हो चुका था। वांग जी बस विंग के अंदर था, जितना हो सके उतना डीपर विंग से प्यार कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग बार बार वांग जी से कह रहा था कि आई लव यू, फिर से बोलो ना वांग जी, फिर से बोलो ना वांग जी, फिर से। तो वांग जी अपनी तरफ से बोल रहा था बट उनकी सांसें ज़्यादा उस कमरे में आवाज़ें क्रिएट कर रही थी क्योंकि ज़्यादा बात भी तो नहीं कर सकते थे उनकी एक्साइटमेंट वाली मोमेंट के दौरान। और वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी इंटेंसली इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। देन गाइस ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर दो, लाइक कर दो एंड वीडियो को आगे पहुंचाने में मदद करने के लिए हाइप भी करना है आप लोगों को वीडियो के ऊपर। देन थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।